ओ इन ॐ इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। मंचासीन माननीय मुनि जी, विद्वत्गण एवं सभी न्यासीगण एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, प्रिय ब्रह्मचारियों, आज पूज्य आचार्य श्रद्धेय आचार्य ज्ञानेश्वर जी आर्य का 8वां स्मृति दिवस है। आप सभी लोग इस स्मृति दिवस पर उपस्थित हुए आप सबका स्वागत है। आचार्य ज्ञानेश्वर जी का जीवन बहुत ही उत्कृष्ट और व्यापक कार्यों को करने वाला रहा है और आप लोग बहुत सारे लोग उनसे परिचित हैं, कुछ नए हैं, कुछ आज परिचित होंगे, जानेंगे। आचार्य जी के संकल्पनाएं हैं जो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आज जहाँ हम बैठे हैं और ये सब कार्य हम देख रहे हैं, इतने विस्तृत रूप में ये कार्य हो रहे हैं। ये भवन, यहाँ का सारी व्यवस्थाएं, यहाँ का जितने भी प्रारूप आपको दिखाई दे रहे हैं, जितना भी संचालन हो रहा है, उसके मूल रूप में जो आचार्य जी के कार्य हैं, आचार्य जी की व्यवस्थाएं हैं। आश्रम में विभिन्न व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं, चाहे शिविरों का आयोजन है, चाहे 12 घंटे यज्ञ का है, संध्या है, विभिन्न प्रकल्प चला करके प्रकाशन है। इतने प्रकल्पों को उन्होंने विस्तृत रूप में चलाया। छोटे रूप में चलते थे, लेकिन इतने विशाल रूप में उनको और ठीक प्रारूप देना। संध्या लोग करते थे, उपासना लोग करते थे, उपासना को एक क्रियात्मक एक अभ्यास शिविर के द्वारा लोगों तक पहुंचाना। यज्ञ लोग करते थे, यज्ञ को विस्तृत करने के लिए यज्ञ प्रशिक्षण शिविर चला करके उसको यज्ञ प्रशिक्षण केंद्र बना करके उसको विस्तारित करना। हर चीज़ को जिसको हम वैदिक लोग, आर्य लोग बढ़ाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसकी एक योजना बना करके जो आचार्य जी ने रूप दिया और उसी प्रारूप को हम आज देख रहे हैं, जो इतने अच्छे रूप में चल रहा है और इतनी प्रसिद्धि को प्राप्त है। कहीं भी जाते हैं, रोजड़ का नाम लेते हैं तो ये प्रसिद्धि, रोजड़ की जो प्रसिद्धि है कि यहाँ के स्नातक, यहाँ के आचार्य, यहाँ के विद्यार्थी, उस सबको तैयार करने वाले निर्माता आचार्य मुनि जी ने उनको जो एक पुस्तक छापी उसका नाम ही दिया निर्माता आचार्य। उन्होंने निर्माण करने वाले थे, निर्माण किया। ऐसे महान विभूति, महान आचार्य, उनके हम आज स्मृति दिवस मना रहे हैं। आप लोगों के संस्मरण, स्मृतियाँ और अनुभव, श्रद्धांजलियाँ हम सुनेंगे। अब इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। अब आप लोग जो भी वक्ता हैं इसके, उन्हें मैं क्रम से बुलाऊंगा और वो अपना अनुभव, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रारंभ करने के लिए आचार्य राम दयालु जी से निवेदन करता हूँ, वो आचार्य जी के प्रिय भजन के द्वारा कार्यक्रम का आरंभ करेंगे। आचार्य राम दयालु जी। आचार्य दिनेश जी हमारे बीच में हैं। आप वानप्रसादक आश्रम के न्यासी भी हैं और दर्शन योग महाविद्यालय के व्यवस्थापक हैं।
ओम। इस पवित्र मंच पर समुपस्थित गुरुजन, आदरणीय संचालक जी, अन्य सभी मेरे समक्ष उपस्थित सभी पवित्र आत्माओं, स्वर्गीय आचार्य श्री ज्ञानेश्वर जी के स्मृति में हम सब एकत्रित होकर यह कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उनके साथ कई अनुभव रहे कि जब शुरू में जब हम आए थे यहाँ पर आचार्य जी के व्यवस्था में, तो मुझे बहुत डर लगता था। आचार्य जी से कहते थे कि बहुत ज़ोर से डांटते हैं, तो मैं आचार्य जी के सामने ही नहीं जाता था बहुत बार तो। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब आचार्य जी एक बार मुझे बुलाए कि आप क्या पढ़ रहे हो और कैसे हो, कैसा लग रहा है, तो थोड़ा सा सामान्य व्यवहार ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। और फिर इतना जो है आचार्य जी से आत्मीय भाव जिसको हम कहते हैं कि पुत्र के समान जिस तरह से व्यवहार होता है आचार्य का, एक वैसा आचार्य का हमें दर्शन होता है। और फिर तो शिविर का आयोजन हुआ, एक बार याद है मुझे, और हम सब ब्रह्मचारी यहाँ साफ़ सफाई आदि करके, झाड़ू आदि सब लगा के साफ़ सफाई करके जा रहे थे। आचार्य जी ऊपर से देख के मुझे बोले कि रामदयाल जी, आज आप क्या खाना चाहते हैं? तो मुझे पसंद था यहाँ वो खम्मण, जो ढोकला जिसको कहते हैं, वो पसंद था। मैंने कहा गुरुजी, आचार्य जी आज ये खाना चाहते हैं। तो अशोक जी को तुरंत बुलाए और कह रहे हैं कि जाओ सभी ब्रह्मचारियों के लिए खम्मण लेके आओ, जाओ गाड़ी लेके। तो इस तरह से उनका जो है स्नेह, प्रेम सब प्राप्त हुआ। और शिविर में सुबह जब वो आते थे क्रियात्मक योगाभ्यास में, तो एक गीत वो पहली पंक्ति दोहराया करते थे, तुझे मनवा जिसकी तलाश है। तो मुझे पूछे, जब मुझे भजन गाते हुए देखा कि आप भजन भी गाते हो, मैंने कहा जी। तो बोले कि ये वाला भजन आपको याद है तो आज बोलना। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो एक बार नहीं, फिर तो कई बार बाहर भी, महाराष्ट्र में भी शिविर, यज्ञ का शिविर बहुत लगाते थे, तो वहाँ भी जो है इस भजन को बोले वही भजन गाओ। तो उनके प्रिय भजनों में से एक ये भजन है, तो वही मैं आपके सामने उपलब्ध प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। आदरणीय पथिक जी का भजन है यह, ध्यानपूर्वक श्रवण करें। ओम। तुझे मनवा जिसकी तलाश है, अति निकट उसका निवास है। काहे दर बदर तू भटक रहा, अति निकट उसका निवास है। काहे दर बदर तो भटक रहा, वो तुम्हारे दिल के ही पास है। तुझे मनवा जिसकी तलाश है।
ये जो मनुज तन धन प्राण है, ये प्रभु मिलन का समान है। ये जो मनुज तन धन प्राण है, ये प्रभु मिलन का समान है। तेरे हर खुशी तेरे घर में है, फिर किस लिए तू उदास है। तुझे मन वजिस की तलाश है। तू कब से राहों पे चल रहा, तेरा हर यतन निष्फल रहा। तू कब से राहों पे चल रहा, तेरा हर यतन निष्फल रहा। मथनी तो जल में चला रहा, और घी निकलने की आस है। तुझे मनवा जिसकी तलाश है, अति निकट उसका निवास है। काहे दर बदर तो भटक रहा, वो तुम्हारे दिल के है पास है। ऐ मनुष्य तुझको ये क्या हुआ, दो बूंद पानी का न पिया। ऐ मनुष्य तुझको ये क्या हुआ, दो बूंद पानी का न पिया। कब से नदी तट पर खड़ा, फिर भी बुझी नहीं प्यास है। तुझे मनवा जिसकी तलाश है, अति निकट उसका निवास है। काहे दर बदर तो भटक रहा, वो तुम्हारे दिल के है पास है। तुझे मनवा जिसकी तलाश है। गुल टूट कर खिलता नहीं, नरतन भी फिर मिलता नहीं। गुल टूट कर खिलता नहीं, नरतन भी फिर मिलता नहीं। न वीरान कर तो पथिक से मिला मखमली जो लिबास है।
तुझे मनेवा जिसकी तलाश है, अति निकट उसका निवास है। काहे दर बदर तू भटक रहा, वो तुम्हारे दिल के ही पास है। काहे दर बदर तो भटक रहा, वो तुम्हारे दिल के ही पास है। ये जो मनुज तन धन प्राण है, ये प्रभु मिलन का समान है। ये मनुज तन धन प्राण है, ये प्रभु मिलन का समान है। तेरे घर में है तेरी हर खुशी, फिर किस लिए तू उदास है। तुझे मनवा जिसकी तलाश है, अति निकट उसका निवास है। काहे दर बदर तो भटक रहा, वो तुम्हारे दिल के ही पास है। काहे दर बदर तो भटक रहा, वो तुम्हारे दिल के ही पास है। तुझे मनेवा जिसकी तलाश है। ओम। आचार्य रामदयाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही मधुर और अच्छा भजन प्रस्तुत किया। आचार्य जी का प्रिय भजन। आचार्य जी कर्मठ, जितने कर्मठ थे उतने ही उपासना वाले भी थे, और उनके इस प्रकार के बहुत सारे भजन हैं जो वो उपासना आदि की दृष्टि से गाया करते थे। तो बड़े ही हृदय स्पर्शी, सत्य की ओर ले जाने वाला भजन। आचार्य जी का धन्यवाद। हमारे पास समय थोड़ा सीमित है, तो इसलिए सबके लिए समय निश्चित किया गया है, और जितना जैसे समय होगा उससे 1 मिनट पहले मैं घंटी बजा दूंगा, तो अपना जो उद्बोधन है वो समापन की ओर ले जाएंगे। इसी क्रम में मैं अनिल जी रावल, आप राजकोट से हैं, आपको आमंत्रित करता हूं। आप आचार्य जी से जुड़े रहे हैं यज्ञ आदि के कार्यों से, आपने आचार्य के साथ कार्य किया है यज्ञ का। आपको आमंत्रित करता हूँ, आप आइए और अपना संस्मरण जो भी आचार्य जी के विषय में आपके हैं प्रस्तुत कीजिए। ओम। आगे मैं ब्रह्मचारी विमल जी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे इधर। माताओं में से जिन्होंने वानप्रस्थ दीक्षा ली हुई है वो कृपया आगे आ जाएं। राजमाता जी यदि आ गई हों तो उनसे निवेदन है वो कृपया मंच पर आए। वानप्रस्थ दीक्षा वाली माताएं आगे आ जाएं यहाँ बैठने के लिए। बोलिए अनिल जी, बोलिए। मंचस्थ पूज्य विद्वानगण, ब्रह्मचारीगण, धार्मिक सर्जन पुरुषों और सनारियों, सबको हमारा सादर नमस्ते। मुझे प्रवचन करना नहीं आता, थोड़ी बातें ज्ञानेश्वर जी के बारे में कहूँगा। एक बार मिले तो मेरे को बोले आप रिटायर्ड होने के बाद रोजड़ आ जाना। एक बार सर्दी के दिन में मिले तो मेरी टोपी
को देखकर बोले, आप तो रूस जैसी टोपी ले आए हो। मैंने उनको एक बार घर में भोजन करने का बोला तो बोले कि आपका ही खाते हैं। एक बार सुरेश जी चावड़ा के बुलाने पर राजकोट आए, तब मेरे घर भोजन किए। मैंने एक बार सौ सत्यास प्रकाश पुस्तक प्रचार के लिए मांगा तो उन्होंने पैसे लेने का बना कर दिया और मैंने वो पैसा दान में दे दिए। उनकी वाणी में प्रखर तेज था, सबको प्रभावित करती थी, सब में जोश भर देती थी। उनके प्रवचन में आध्यात्मिक और राष्ट्रीय भावना भरी रहती थी। एक बार वो जो निश्चय कर लेते थे तो करके छोड़ते थे। मैंने जब वानप्रस्थ आश्रम के लिए जमीन मिलने में जो कठिनाई हुई तब वो जाना। यज्ञ के बहुत प्रेमी थे, उन्होंने बहुत यज्ञ प्रशिक्षण किए और कई लोगों को यज्ञ करते कर दिए। मेरी ये श्रद्धांजलि ज्ञानेश्वरी जी को अर्पित है। धन्यवाद। धन्यवाद जी अनिल जी का। अब आगे मैं ब्रह्मचारी विमल जी को आमंत्रित करता हूँ। आप यहाँ पर पहले अध्ययन करते रहे हैं और आचार्य जी के सानिध्य में लगभग 4 वर्ष आपने यहाँ पर अध्ययन किया, तो आचार्य जी के कार्यों से जुड़े रहे हैं। आचार्य जी के साथ में प्रचार जब करने जाया करते थे तो यज्ञ आदि कराने के लिए भी आप जाते रहे हैं। तो आचार्य जी से आपका सानिध्य रहा है, आपके प्रति आचार्य जी का विमल जी प्रस्तुत करेंगे अपने संस्मरण। एक मिनट जी। कन्या गुरुकुल की आचार्य जी शीतल जी हमारे बीच आ गई हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो कृपया मंच पर आए और भावना बहन आई हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं आगे अपना स्थान ग्रहण करें। और राजमाता जी भी आ गई हैं, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं, आप हमारी न्यासी हैं, आप भी कृपया मंच पर आके स्थान ग्रहण करें। जी विमल जी। सभी को नमस्ते जी। 2022 में भी मैंने कुछ आचार्य जी के जो संस्मरण थे वो रखे थे, कुछ और बातें आज प्रस्तुत करता हूँ। आचार्य जी के जीवन में एक बहुत विशेष गुण जो मेरे को देखने को आया वो थी उनकी कृतज्ञता। जो भी व्यक्ति उनके प्रति कुछ उनकी सहायता किए, आश्रम की सहायता किए, उनके प्रति जो उनकी कृतज्ञता की भावना थी वो बहुत देखने लायक थी, विशेष थी। प्रोफेसर दयाल मुनि जी जिन्होंने गुजराती भाषा में वेदों का भाष्य किया, बहुत परिश्रम का कार्य उन्होंने किया, वेद का भाष्य करके बहुत उसमें कई वर्ष मेहनत चली। तो भाष्य पूरा हो चुका था, उसके बाद में वे यहाँ पर आकर के 1-1.5 महीना रहते थे, दोनों माता जी भी साथ में आती थी। तो बड़े बड़े लोग भी आते थे जो धनाढ्य हैं, यहाँ पर आर्थिक सहायता देते थे, लेकिन उनसे भी अधिक उन दयाल मुनि जी के प्रति कृतज्ञता वे रखते थे। और हमें निर्देश होता था, मुझे और एक जो सेवक सुरेश जी हैं, कि मुझे तो दिन में 2 बार सुबह और शाम को दयाल मुनि जी के पास जाना ही होता था, ये पूछने की कि आपको क्या आवश्यकता है क्या नहीं। और सुरेश जी को भी बीच में जाना होता था, हर दिन वो 1.5-2 महीना रुके तो 1.5-2 महीने तक जाना होता था। और आचार्य जी ने हमें कह रखा था कि दयाल मुनि जी को कुछ भी चाहिए, कोई भी वस्तु मेरे कमरे से चाहिए, कोई पुस्तक चाहिए, कुछ भी, मेरे को पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा उनको दे दें। तो ऐसे ही एक बार टंकारा में उनके गांव में भी आचार्य जी के साथ जाने को मिला मुझे। तो आचार्य जी यहाँ से गाड़ी में उनके लिए अपनी गाय का घी, और जो इनोवा गाड़ी है पुरानी वाली, वो पीछे काफ़ी सीट फोल्ड करने के बाद बहुत स्थान उसमें हो जाता है, पूरी गाड़ी भर करके सामान की उनके लिए जो भी चीज़ें आवश्यक उनको लगी, उनके लिए गर्मी का हीटर, सर्दियों में गर्मी का हीटर, वो सब। तो बहुत कृतज्ञता की भावना। कई बार हमें लगता था, दयाल मुनि जी को भी लगता था, क्योंकि दयाल मुनि जी इनको अपने गुरु के रूप में देखते थे, लेकिन फिर भी जो उन्होंने उपकार किया, जो समाज को सहायता की, उसके प्रति बहुत कृतज्ञता की भावना। और यही उनकी भावना आश्रम के जो कर्मचारी हैं,
उस समय थे, अभी भी कुछ हैं, उनके प्रति देखने को मिली। वे हमें कहते थे बीच बीच में कि आपने पाचक जी को कभी धन्यवाद किया कि आप हमारे लिए भोजन बनाते हैं? आपने कभी ऑफिस में अशोक जी को, कभी इनको धन्यवाद किया है? पूछते थे। वो कहते थे कि आप ये मत समझो कि इनको पैसा दे दिया तो कार्य हो गया। पैसों से आकलन मत करो केवल, वो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, अपना जीवन दे रहे हैं, तो उनके प्रति आप एक सद्भावना अच्छे से बना करके रखें। और खुद के आचार्य जी के भी जीवन में ये चीज़ थी। कर्मचारियों को यहाँ के वे एक परिवार की तरह से समझते थे उनको। जो ये वजय सिंह जी ड्राइवर हैं अभी भी, इनकी माता जी का एक बार देहांत हुआ था, तो हम सब ब्रह्मचारी और सब वानप्रस्थी माताएं सबको वहाँ पर भेजा था आचार्य जी ने। हम लोग शमशान में गए, सब यहाँ से घी आदि लेकर के गए, सारी क्रियाकलाप किए। तो दुख सुख जो भी हैं उनमें कर्मचारियों के साथ में आचार्य जी अतिरिक्त उनको सहायता आदि करना, वो सब था। और पूज्य स्वामी सत्यपति जी के प्रति तो उनके बहुत प्रेम जो देखने को मिलता था। आचार्य जी का कमरा जो था वो ऊपर था और उनके पीछे ही स्वामी सत्यपति जी का कमरा था, और स्वामी जी भ्रमण सुबह के समय वहाँ पर करते थे। तो जब भ्रमण स्वामी जी करते थे, आचार्य जी खिड़की से खड़े होकर के देखते थे, और उनके चेहरे पे एक बहुत सुंदर प्रसन्नता, मुस्कान रहती थी। वो मतलब एक प्रेम झलकता था चेहरे पर देखते हुए उनको। कभी कभी स्वामी जी, स्वामी सत्यपति जी आचार्य जी को बुला लेते थे अपने पास में, कुछ उनको उपदेश करना हो या कुछ बात करनी हो। तो अच्छा, आचार्य जी हम लोगों को जो है बहुत स्ट्रिक्ट रखते थे, बहुत डांट फटकार और बहुत अच्छे से मतलब बहुत नियंत्रण से रखते थे, प्रेम भी करते थे, पर दोनों बातें थी। तो जब स्वामी सत्यपति जी उनको बुलाते थे, स्वामी जी के पास जाकर के वे बिल्कुल जैसे हम आचार्य जी के सामने खड़े रहते थे या बैठ जाते थे, कुछ नहीं बोलेंगे, जो आचार्य जी बोलेंगे हम सुनते रहेंगे चुपचाप। बिल्कुल ऐसे ही आचार्य जी स्वामी सत्यपति जी के सामने हो जाते थे। और हमें तो थोड़ी खुशी भी होती थी कि ठीक है, आज आचार्य जी को पकड़ा गया। पर मतलब मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि जब हम कई बार पिता पुत्र में देखते हैं, पुत्र बड़ा हो जाता है, जब स्वयं कमाने लगता है, तो पिता की सभी बातों को स्वीकार नहीं करता, उनके कुछ प्रत्युत्तर भी देता है। ऐसे ही गुरु शिष्य में भी होता है, पर आचार्य जी में ये चीज़ देखने को नहीं मिली। स्वामी जी के सामने पूरा समर्पण, जैसे बहुत मतलब थोड़ा डर से के रहते थे, इस प्रकार से था। और मैंने बहुत सारे बिंदु लिखे, पर समय बहुत कम है। वैसे मेरे को पहले सोच रहा था कि 2-3 मिनट में पर्याप्त अनुभव हो जाएंगे, लेकिन एकदम से सोचने लगा तो बहुत सारी स्मृति आ गई, तो वो तो सब हो नहीं पाएगा, कभी आगे रखेंगे। और नमस्ते जी। ब्रह्मचारी विमल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्वामी जी और मुनि आचार्य जी के संबंध के विषय में बताया। उनकी भक्ति जो थी स्वामी जी के प्रति बहुत ही अगाध थी, और जितना भी हम गुरुकुल का स्वरूप देख रहे हैं वो स्वामी जी की संकल्पनाएं थी। स्वामी जी चाहते थे ऐसे गुरुकुल चलें, और स्वामी जी की आज्ञा के अनुसार आचार्य जी फिर वैसा ही वैसा उन्होंने किया। और गुरुकुल का ये जो स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है, उसमें स्वामी जी की आज्ञाओं के अनुसार ही ये यहाँ पर प्रकट हुआ है। आगे के क्रम में मैं भावना बहन जी को आमंत्रित करता हूँ, आप आइए। आप जूनागढ़ से हैं, आप प्राध्यापिका हैं, और आचार्य जी के शिविर आदि हुआ करते थे, उनमें आप उपदेशक के रूप में, विद्वान के रूप में आमंत्रित हुआ करती थी। आपने आचार्य के साथ में कार्य किया है। ओम। अगले मणि भाई जी। अगले वक्ता के रूप में मणि भाई जी रहेंगे। मंच पर उपस्थित सभी सन्यासीगण, आचार्यगण, वानप्रस्थ साधक आश्रम की शोभा जिसको कह सकते हैं, ऐसे हमारे ब्रह्मचारीगण, धार्मिक सज्जनों और माताओं, प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय आचार्य ज्ञानेश्वर जी की 8वीं पुण्यतिथि पर
हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी ब्रह्मचारी जी ने बताया कि वो सभी को अपना मानते थे। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को उन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ किया था। ड्राइवर हो, छोटा कर्मचारी हो, सफाई कर्मचारी हो, या विद्वान हो, सन्यासी हो, शिविरार्थी हो, कोई भी हो, जो भी उनके संपर्क में आते थे सभी को वो अपना बना लेते थे। आज भी हम जब मिलते हैं शिविरों में तो लोगों का उनके प्रति जो श्रद्धा, प्रेम, विश्वास था वो उतना ही है। तो सभी को वो चाहते थे, अपना बना लेते थे। कोई पराया नहीं था उनके लिए। ये बहुत बड़ा गुण था, उनका व्यक्तित्व था ऐसा। और कृण्वन्तो विश्वम आर्यम की भावना से ओतप्रोत थे। संपूर्ण विश्व को आर्य बनाना चाहते थे। देश में और विदेशों में भी जाकर के वैदिक संस्कृति, सभ्यता, आचार विचार का प्रचार प्रसार किया। विदेशों में जाकर भी बहुत प्रचार किया। खुद ने तो इतना कार्य किया वैदिक धर्म के लिए। हम लोगों को भी प्रेरणा देते रहते थे, उत्साहित करते रहते थे। मैं और सद्गुणा बहन जो जूनागढ़ में है मेरे साथ, हम यहाँ बहुत साल पहले जब दर्शन युग महाविद्यालय में शिविर लगती थी तब आया करते थे। 5-7 शिविर में आए तो आचार्य जी ने एक बार पूछा कि कितनी शिविरों में आए आप लोग। हमने कहा 5 शिविर तो हो गई आचार्य जी, हम तो आजीवन शिविर में आते रहेंगे। तो हंसने लगे कि नहीं, सिर्फ शिविरों में ही भाग लेते रहे, ऐसा नहीं करना है। यहाँ जो आप सीखते हैं उसको आप अपने प्रांत में, जूनागढ़ में, आसपास आर्य समाज में सभी को जाकर बताना है। ज्ञान जो यहाँ प्राप्त करते हैं उसको बांटना है। आप लोग भी शिविर लगाओ, शिविर में प्रशिक्षिका के रूप में कार्य करो। तो हमें तो बोलना भी नहीं आता था, इस प्रकार माइक कभी पकड़ा नहीं था। तो हमने कहा हमसे ये नहीं हो पाएगा। यहाँ हम देखते थे कि शिविर में कितना वो ज्ञान विज्ञान की बातें होती थी। हमने कहा हमें तो अभी सुना ही है, कुछ याद भी नहीं रखते। तो कि नहीं, तैयारी करो, आप लोग कर सकते हो। खास करके बहनों के लिए कुछ कार्य करो। देखो ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, वो उनकी बहनें हैं, वो कितना प्रचार प्रसार कर रही है। तो हमारे वैदिक धर्म का प्रचार कौन करेंगे? वो करेंगे, ख्रिस्ती करेंगे, मुस्लिम आकर करेंगे, आप लोगों को ही करना है। ऐसी प्रेरणा और उत्साह बढ़ाते थे। फिर हमने तैयारी की तो आचार्य जी के साथ भी जहाँ जहाँ शिविर लगाते थे वो योग शिविर, तो वहाँ हम जाते थे और कक्षाएं लेते थे। तो उन्हीं के कारण आज भी हम लोग महिला जागृति शिविर है, महिला योग शिविर है, व्यक्तित्व निर्माण शिविर है, वो लगाते हैं। वो आचार्य जी की प्रेरणा के कारण ही है। पहली बार मैं जब शिविर में आई थी तो अंतिम दिन वो उपस्थिति सुनानी होती है ना, तो मैंने कहा मैं तो नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे इतना बोलना नहीं आता और हिंदी भाषा नहीं आती। तो कि नहीं, चलो मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपको क्या बोलना है। तो कुछ पूछा कि आपको क्या क्या इसमें, तो मैंने बताया कि हाँ सुबह में जल्दी उठी, ये कुछ बातें बताई, तो लिख के दिया कि आप ये सिर्फ पढ़ करके आ जाना। तो इस प्रकार से उत्साह बढ़ाते थे, प्रेरणाएं देते थे। और सबसे बड़ी बात है कि वो सदा प्रसन्न रहते थे। उनका जीवन संघर्ष में रहा गुरुकुल काल से। तो कितनी कठिनाई, संघर्ष आए, फिर भी वो कभी हताश, निराश, दुखी नहीं हुए। हमको भी कहते थे कि कभी दुखी नहीं होना है, प्रसन्न रहना है। और एक महत्वपूर्ण बात बताती हूँ, आचार्य स्वामी जी का भी स्वप्न था कि आर्ष गुरुकुल का निर्माण हो, यहाँ पर चले। तो आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने भी ये संस्कृत व्याकरण का बीज बोया था, यहाँ कुछ शुरू किया था। तो आज हम देख रहे हैं कि उनके शिष्य, उनकी छवि जो है, हमारे मुनि सत्यजीत जी है, अन्य आचार्य है, विद्वान, सन्यासी, दाताओं के सहयोग से आर्ष गुरुकुल जो है वो चल रहा है और कितना बड़ा वटवृक्ष बन गया है। तो ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो हम भी यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है आचार्य जी के लिए, उनकी पुण्यतिथि पर। ये जो कार्य कर रहे हैं ना, उनके स्वप्नों को साकार कर रहे, उनके सिद्धांतों को
सिद्धांतों पे चल रहे, उनकी राह पर चल रहे, हम भी वही कार्य करें। समय निकाल के जितना हो सके इस कार्य में हम सहयोगी बने। ओम शम। धन्यवाद भावना बहन जी का। आगे मैं आमंत्रित करता हूँ मणि भाई जी को। आप दहेगांव से हैं, आप वानप्रस्थ सदक आश्रम के न्यासी हैं और आचार्य जी से लंबी समय से आपका संपर्क रहा। आचार्य जी भ्रमणार्थ आपको ले जाया करते थे, विदेश यात्रा भी आचार्य जी के साथ आपने की है। आचार्य जी से बहुत सन्निकटता रही है आपकी। आपसे निवेदन है आप भी अपना श्रद्धांजलि अर्पित करें। ओम। आगे मैं प्रोफेसर किशोर सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ, वो पीछे अपना स्थान ग्रहण करें। और भावना बहन से आप निवेदन है, पीछे बैठिए। भावना बहन से निवेदन है आप आगे वाली कुर्सी पे वहाँ आ जाए जी। मंच पर विराजमान विद्वतगण, आचार्यगण, वानप्रस्थीगण, ब्रह्मचारीगण तेमज बाहर से पधारे हुए अतिथिगण, आप सबको मेरा प्रणाम। आज आचार्य ज्ञानेश्वरी जी का 8वां स्मृति दिवस है। मतलब हमेशा व्यक्ति दुनिया में आजकल तो रहता नहीं है, कोई भी नहीं रहता, ईश्वर का एक नियम है अटल। तो गुरुजन भी नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे, लेकिन इनके जीवन की यादें हैं, जब हम याद करते हैं तब ऐसा लगता है कि हमारे सामने वो गुरु खड़ा है। उनका बोल, उनकी रीत बात, तो हमको ऐसे लगता है कि आज हर रोज हम जैसे नियम में रहते हैं तो तब याद आता है कि हमारे घर पे आकर वो बात बताते थे। यहाँ कभी कभी हमारे पिताजी के साथ में आता था, तब भी वो बार बार कहते थे मणि भाई जी आपको यहाँ आना है, आना है। तो पिताजी के साथ में आता था। फिर बाद में पिताजी स्वर्गवास हो गए तो बाद में एक श्रद्धांजलि के दिवस पर वहाँ घर आया, तो उन्होंने अब बोला अब मणि भाई जी अब आपकी तैयारी कर लो, अब यहाँ आना है। तब से मैंने सोच लिया कि चलो अब गुरुजी कहते हैं तो मैं भी वहाँ वानप्रस्थ में जाऊँ। वानप्रस्थ में हम आए, पहले आचार्य जी के साथ तो ज़्यादा दिन रहने का मौका नहीं मिला, लेकिन आए तो बार बार मेरे को कमरे में बुला के बातें करते थे। मणि भाई जी आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, मेरे साथ चलना है। मैं तो बार बार ऐसे ही बोलता था, मैं आचार्य जी आपके साथ को मैं कैसा लगूँ, मैं तो पढ़ा लिखा ज़्यादा हूँ नहीं, मेरा तो एक व्यवसाय के हिसाब से मेरे को ज़्यादा तो मैं पढ़ा नहीं है, तो ऐसे कैसे मैं आ सकता हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक बार मेरे को सिंगापुर उनके साथ ले गया। मैं पहली बार विमान यात्रा की, साथ में बैठे थे। फिर अंदर जो सिंगापुर गए तो हम लोग को जो लिखने का, वो अंदर जाने का, उतरने का, फिर वो तो इंग्लिश वाली बात होती है, तो हमको तो ये सब बिल्कुल नहीं, पहली बार गया तो ऐसा लगता था कि कैसे होगा। आचार्य जी आगे आगे चल के वो पर्ची भर देते थे, यहाँ आओ, यहाँ आओ, ऐसे करके हमको सिंगापुर बताया। तो हमको ऐसा लगा कि आचार्य जी बड़े होके, गुरुजी होके ऐसे ऐसे बातें करते थे, हमको याद आते याद। और शिविर का पहले पिताजी के साथ आया था, तब एक बार शिविर का मेरे को यहाँ संकल्प मैंने लिया था, मैं एक बार शिविर करूँगा, प्रशिक्षण शिविर, यज्ञ प्रशिक्षण शिविर। मैंने पूछा आचार्य जी कैसे होगा, तो सुबह 7 बजे से 3 दिन का लोगों का 150 कुंडी यज्ञ, तो कितने लोग, मतलब सब आएंगे, क्या होगा, कोई चिंता न करो, सब हो जाएगा, इतना आश्वासन देते थे। तो पैम्पलेट भी वो छपा के लाए, फिर यज्ञ कुंड और सामग्री सब साथ में ला के हमको ऐसा किया कि नहीं आप करो, हम साथ हैं। तो 3 दिन का यज्ञ प्रशिक्षण भी इन्होंने हमारे देगांव में यज्ञ शिविर रखा था, तो वो भी आए और पूरा हो गया। फिर हम यहाँ आए और आने के बाद
अंतिम दिवस में मैं इनके साथ था। तो वो भी मेरे को याद है कि दो घंटे लगभग मैं इनके पास रहा आखिरी दिनों में। जब जाने लगे तब मेरे को ऐसा कहना, मणि भाई जी अब मैं जा रहा हूँ, बस जा रहा हूँ, ऐसे करते करते वो देहांत हो गया उनका। तब मेरे को याद है आचार्य जी हमारे नज़र के सामने गए, तो मेरा माता पिता और आचार्य जी जैसे गुरु, तीनों गुरु ऐसे मिले कि मैं आज जो यहाँ विद्वानों के बीच में खड़ा हूँ और वानप्रस्थ में आया हूँ, सब उनकी देन है। तो मेरा जीवन तो धन्य हो गया है। ईश्वर सबको ऐसा जीवन अर्पित करे। एक गुरुजन के सानिध्य में आने से कितना हमारा जीवन बदल जाता है। तो आज हमको एहसास होता है, मेरी नहीं तो क्या कि मेरी ज़िंदगी ऐसे ही जीवन निकल जाता, मेरे को पता ही नहीं लगता कि मेरे को कैसा जीना है। वैसे किसान की मैं पूरी ज़िंदगी किसान मतलब खेती की है, तो उसमें ही मेरा जीवन निकल जाता इधर उधर। लेकिन आज मेरे को एहसास हुआ है कि विद्या कैसे ली जाती है और गुरुजन कैसे हमको प्रेरणा देते हैं। तो आज मैं उनको याद करके ये गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इनकी सच्ची श्रद्धांजलि आज देखते हैं तो जो उसका विचार था वो आगे ही आगे दिन भर प्रतिदिन बढ़ाते हैं। तो मुनि जी, स्वामी जी, सबको मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। और इसमें जो कोई आहुति मेरे लायक होगी तो मैं भी उसमें संविदा के रूप में मैं भी आहुति देता रहूँगा। आप सबका धन्यवाद। ओम। मणि भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मणि भाई जी आहुति देते ही रहते हैं और आपने हमारे को पूरे वर्ष के लिए गेहूं की व्यवस्था की भी है, आपकी ओर से आता है। और अभी जो गुरुकुल भवन के पीछे की ओर वेदशाला, जिसमें कि ब्रह्मचारीगण पढ़ेंगे, कक्षाएं लगेंगी, उस भाग का भी निर्माण हो रहा है, जिसमें 15 कक्षों जितनी जगह थी। एक कक्ष के 6 लाख थे, तो एक कक्ष के लिए आपने प्रस्ताव रखा है। आप एक कक्ष आप करा रहे हैं, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। ओम। प्रोफेसर वैद्य किशोर सिंह जी उपस्थित हैं, आइए जी। और अगले भी जो हैं वो कृपया आइए, आप तो आइए, हाथ खड़े करवा लीजिए, उपस्थित हो तो बुला लीजिए यहाँ पर। नरेंद्र सिंह जी हैं, श्री और- नरेंद्र सिंह जी और जी, आप आ महेंद्र सिंह जाइए। जी भी, हाँ आ जाइए और यहाँ आगे, महेंद्र सिंह जी भी आ जाइए। कैमरे के पीछे से आ जाइए। हाँ, बोलिए। ओम जी। नमस्ते पूज्य मुनि जी, मंचस्थ विराजमान विद्वतगण और आप सभी। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, आज भी इनके ये शब्द कानों में गूंजते हैं। 1995 में मेरे पिताजी जो आर्य समाजी थे और इनके पिताजी, हम बगल में ही रहते हैं, 2 पीढ़ी से रहते हैं, बलवंत सिंह जी जो अभी 95 ईयर्स के हैं, उनकी प्रेरणा से हमारे घर पर ऐसे विद्वान पधारते रहते थे। उनमें से ज्ञानेश्वर जी का 1995 में पहला परिचय हुआ। इनके बाद तो नरेंद्र सिंह जी के साथ हमने शिविर की थी, ज्ञानेश्वर जी की शिविर जूनागढ़ में थी। यहाँ भी ये शिविर किया था हमने। दिनेश जी शायद उनके साक्षी है। तो हमें ये अवसर इसलिए मिला, हमारी कोई कक्षा नहीं थी कि ऐसे आचार्य के इस जन्म में उनकी मुलाकात भी हो, लेकिन हमारे ये कहते हैं ना माता पिता, पिताजी और इनकी देन है। आज भी मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि ये लगभग रोजर दिमाग में से ज्ञानेश्वर जी के चले जाने के बाद बिल्कुल स्तब्ध हो गया था। हम इतने आहट हो गए थे। लेकिन हमारे ही एक भाई अजय जी आर्य, चुड़ासमा अजय जी आर्य अभी अभी पधारे थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो वानप्रस्थ आश्रम है आज और महक उठा है, और जैसी ज्ञानेश्वर जी की इच्छा थी लगभग ऐसा ही इन्होंने आगे ले जा रहे हैं और बेहतरीन यहाँ का वातावरण है। आप जरूर मुलाकात लीजिए। तो जैसे ही
स्वामी जी ने हमें एक मैसेज भेजा था, तो हमने पूरा फैमिली के साथ हम 6 लोग यहाँ आए। हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा। मुझे बिल्कुल याद है कि 100 कुंडी यज्ञ जब भावनगर में किया था, तो भगवान चरक का एक सूत्र लेकर मैं उनके पास गया था। उस सूत्र ही वो साक्षात आचार्य थे। सूत्र का अर्थ यह था कि संतापात विमुच्यते शीघ्रम साधु नाम दर्शनेन च। अगर एक श्रद्धांजलि देनी है तो मैं ये कहूँगा कि सिर्फ दर्शन से, अब उनका तो दर्शन नहीं होता है, लेकिन छवि में भी देखते हैं तो हमारे सब संताप आज भी दूर हो जाते हैं। दूसरा शब्द ये था जप होम प्रदानेन। ये शब्द हमने पेम्पलेट में भी छपवाए थे। वेदा नाम श्रवणेन च। मुझे आज भी याद है, वो कहते थे कि आप स्कूटर भी चलाओ ना तो आपको समय मिलेगा ईश्वर का जप करने का। एक साथ मन अनेक काम कर सकता है। तो ये इनकी देन ही कि इतने सूक्ष्म विचार, गृहस्थी के लिए भी इतने सूक्ष्म विचार रखते थे कि जिसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। जप होम प्रदानेन, तो ये होम जो इतने सूत्र रूप में 10 मिनट में भी आप कर सकते हो। पूरा कैलकुलेशन था इनका, इतना ही घी चाहिए, इतनी ही आपको आहुति देनी है। तो ये जो इनका एक व्यवस्थापन था, ये गजब का जप होम प्रदानेन, कुछ दिया करो बस संसार को। मैंने देखा है छोटी छोटी बात में, जब ये ब्रह्मचारी मिलते हैं, जो जिस प्रकार वो नमन करते हैं नम्रता से, ये दिखता है कि ये दानी है। इतने प्रेम से यहाँ जो हमने एटमॉस्फेयर का अनुभव किया, ये शायद ज्ञानेश्वर जी की ही देन है। इन्होंने जो कल्पना की थी वैसा ही एटमॉस्फेयर है। वेदा नाम श्रवणेन च। उनकी, मैं आयुर्वेद का प्राध्यापक रहा हूँ, तो इसके कारण इनकी वेदों की बात हमारे समझ में आती है, क्योंकि 5वां वेद है। तो उनकी जिस प्रकार की शैली थी, जीने की शैली, वो हकीकत में आचार्य थे। अपने आचरण से ही सब कुछ सिखाते थे। मुझे याद है वो यहाँ से अहमदाबाद जाते थे तो गुड़ के साथ रोटी लेकर जाते थे। और शिविर में भी कोई बीमार नहीं पड़े, इनकी इतनी आयुर्वेद की दृष्टिकोण से इतना सूक्ष्म विचार करते थे। वो कहते थे शिविर में कि आप भोजन में मात्रा का विचार करिए, जितनी भूख है इतना ही खाइए या थोड़ा कम खाइए, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। मतलब इतने सूक्ष्म विचार इनकी अपने जीवन में। और हम धन्य है, 8 साल के बाद यहाँ मैं एक बोलने का मौका, यहाँ आने का मौका दिया। ये पूरे परिसर के हम आभार प्रकट करते हैं। नमस्ते। धन्यवाद वैदिक ईश्वर सिंह जी का। आगे मैं आमंत्रित करता हूँ श्री नरेंद्र सिंह जी को अपने। श्री नरेंद्र सिंह जी बोले उससे पहले मैं, नहीं आप तो आइए, मैं आचार्य ज्ञानेश्वर जी के लघु भ्राता जो कि बीकानेर से आए हैं, वो पीछे बैठे, मैं उनसे निवेदन करता हूँ वो यहाँ आगे स्थान ग्रहण करें। और परिवार के आपकी देवी जी भी आई हैं और आचार्य ज्ञानेश्वर जी की मामी जी भी आई हैं, उन दोनों से भी निवेदन है, यहाँ आगे कुर्सी है तो कृपया यहाँ पर पधारें। ओ जी, आप बोलिए। नरेंद्र सिंह जी बोलिए। ओम। मंचस्थ मानवों को मेरा नमस्कार। सज्जनों सन्नारियों आपको भी नमस्कार। और ऊर्जावान ब्रह्मचर्यों को मेरा प्यार। आचार्य जी एक हंसता हुआ मुकड़ा, उनको देख के उनको हमारे प्रति उनकी जो आत्मीयता थी, उनका जो भाव था, वो सदैव याद रहेगा। जब कभी भी वो घर पे आते थे तो उनको बच्चों से खूब प्यार रहता था। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बुला के साथ बैठते थे, उनसे बातें करते थे। और बड़ों को भी पूछते थे कि आप क्या करते हो, उनसे उनका ईमेल देते थे, उनके फ़ोन नंबर लेके उनसे कांटेक्ट में रहते थे। उनको सच्ची श्रद्धांजलि तो उनका जो हमें सिखाया है जीवन जीने का तरीका, उसे हम जीवन में उतारे, वही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी।
जब कभी भी हम यहाँ आते थे तो उनका आतिथ्य भाव गजब का था। यहाँ जाते वक्त प्रसाद लिए बिना नहीं जाने देते थे, आग्रह करके हमें प्रसाद दिलाते थे और सदैव जिनसे भी मुलाकात होती थी उनसे टच में रहते थे। जब वो कभी भी वो बाहर कनाडा यूके वगैरह गए तो उनका जो भी अनुभव था वो हमसे शेयर करते थे, बताते थे कि वहाँ का जीवन कैसा है, वहाँ का रहन सहन कैसा है और हमारे जीवन में और उनके जीवन में क्या क्या भिन्नता है, इसके बारे में बताते थे। उनको सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चले। नरेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। ओम। आगे मैं श्री महेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ। आप आइए और अपने श्रद्धांजलि संस्मरणों से हमें लाभान्वित कीजिए। आगे क्रम में सुरेश भाई जी चावड़ा। पूज्य मुनि जी, आदरणीय आचार्यगण, अनुकरणीय ब्रह्मचारीगण, मातृशक्ति तथा आर्य समाजी। हमारे गुजरात के एक सती हो गए गंगा सती जी, उन्होंने एक भजन में लिखा है कि मोतीड़ा पोरवी ले जो पानबाई अचानक अंधारा था से। उसका हिंदी अर्थ ये होता है कि जीवन बहुत अल्प है, उस अल्प जीवन में जो हमारा शाश्वत उद्देश्य है परमेश्वर की प्राप्ति, उसकी ओर आगे बढ़ जाना, तो वो कौन कर सकता है? जो जग जाता है, जिसका विवेक जागरूक हो जाता है, वो कर सकता है। तो ऐसे विवेक जागरूक महापुरुष पूज्य ज्ञानेश्वर जी थे। बहुत बार मिलना हुआ, सदैव इतना उत्साह, इतनी सरलता, इतनी कर्मठता, क्या बताए, वास्तव में कभी किसी में नहीं देखा। इतनी सरलता, इतने महापुरुष होते हुए, इतने ज्ञानी होते हुए भी एक बच्चे जैसी सरलता। मेरे जैसा आदमी पूछते कि स्वामी जी, हम भी इस राह पे पूज्य ऋषि ने जो बताया, दयानंद जी ने, उस आर्य समाज के मार्ग पे चलना चाहते, कैसे चल सकते हैं? क्योंकि ये मार्ग तो बहुत कठिन है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, वो शायद सरल हो सकता है या उसमें इतनी वो कठोरता नहीं होगी, मगर ये कर्मयोग बहुत कठिन। क्योंकि कर्मयोग में क्या होता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, व्यष्टि वाया समष्टि परमिष्टि तक पहुँचता है। तो समष्टि में जाना बहुत दुखदायी, बहुत कष्टदायी होता है। हमने देखा है, पूज्य श्री ने, ज्ञानेश्वर जी आचार्य जी ने, जो समाज को जगाने के लिए परिश्रम किया है, वो शारीरिक रूप से भी इतना कष्टदायी था और मानसिक रूप से ही हमने यहाँ के संघर्ष देखे हैं, कितना कष्टदायी था, मगर फिर भी उत्साह में कोई कमी नहीं आई, उनकी सरलता में कोई कमी नहीं, कर्मठता, भारोभार कर्मठता, कितने व्यस्त रहे और सहजता भी कैसी, स्थित प्रज्ञता। वो छकड़ों रिक्शा में भी मुसाफरी करते थे और हवाई जहाज में भी मुसाफरी करते थे, कोई फर्क नहीं। तो ये महापुरुष के लक्षण होते हैं। और यहाँ आए, जब उनका देहांत हुआ तब हम निराश हो गए थे, अंधकार छा गया जैसे, मगर हम भूल जाते थे कि सूर्य अस्त होता है फिर उदय भी होता है। जब अजय जी ने बताया कि वहाँ तो सुनहरा प्रकाश अब देदीप्यमान है, तो यहाँ आने का मन हुआ। यहाँ जहाँ जहाँ भी देखा, तो वो गुजराती कवि हमारे कवि कलापी हो गए, वो कहते हैं, जहाँ जहाँ नज़र मारी ठहरे ત્યાં निशानी भरी आपनी। तो वही स्थिति हमको यहाँ दिखने को मिली। ये खिलता हुआ रोजड़ वानप्रस्थ आश्रम, जहाँ जहाँ भी नज़र डाले वहाँ आचार्य जी की उपस्थिति नज़र आती है। उनके प्रति हमें कृतज्ञता प्रकट करने की जो कोई इच्छा होती है, तो वो उनके बताए हुए मार्ग पे चल के, वो हमेशा कहते थे कि अनुवृत्ति से महावृत्ति बना जा सकता है। छोटे छोटे अपने आप जीवन में सुधार करते जाइए, अपने आप में वो दिव्यता प्रगटेगी। तो हम छोटी छोटी बातें अपने जीवन में निखार लाते जाए, सुधरते जाए, तो हम भी जो हमारा शाश्वत उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति, जो ऋषि दयानंद बता गए हैं, उसी मार्ग पे चल के उनको
श्रद्धांजलि दे सकते हैं। इसके अलावा और कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। अस्तु, नमस्ते। माननीय सुरेश भाई जी चावड़ा जी को आमंत्रित करता हूँ। आप राजकोट से हैं, हमारे वानपा साधक आश्रम के आप न्यासी हैं। आश्रम को बहुत सहयोग आपका रहता है। आपसे निवेदन है, आप आचार्य जी से बहुत लंबे समय से संपर्क में रहे। आचार्य जी की यज्ञ प्रशिक्षण शिविर जो हुआ करते थे, उनका आयोजन आप कराया करते थे। आपके संस्मरण हैं वो आप प्रस्तुत करें, श्रद्धांजलि है प्रस्तुत करें। आगे क्रम में मैं आचार्य कश्यप जी से निवेदन करता हूँ, आप आगे अपना स्थान ग्रहण करें। समय का न्यूनता है समय की, तो मैं समय बोलता जाऊंगा, कृपया आप ध्यान रखें अपने समय का। आप 5 मिनट बोलेंगे। ओम। ओम ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यत् भद्रं तन्नाशुव। मंचस्थ पूज्य सन्यासीगण, मंचस्थ पूज्य आचार्यगण, बाहर से पधारे हुए महानुभाव, आप पूज्य सन्यासी, आचार्यगण, ब्रह्मचारीगण एवं मातृशक्ति। पूज्य आचार्य ज्ञानेश्वर जी के साथ मेरा सौभाग्य है कि करीब करीब 20 साल से भी अधिक उनका सानिध्य, उनका स्नेह, उनका मार्गदर्शन मिलता रहा। वो कितने चौकस थे। वो अभी हम लोग जब बीकानेर एक गोष्ठी थी, तब उनके भ्राताजी आज अपने बीच में भी उपस्थित थे, रामेश्वर जी। आदरणीय रामेश्वर जी ने कहा पूज्य आचार्य ज्ञानेश्वर जी के लिए कि वो इतने काम के पक्के थे, वो इतने आर्टिस्ट थे कि अगर वो वेद के मार्ग पर न जाते और वो अपना काम करते, उनका काम था सोनार का, गोल्ड का जो गहने बनाते हैं वो उनका मुख्य व्यवसाय था, और उसमें वो मीनाकारी करते थे। तो वो आदरणीय रामेश्वर जी ने कहा कि वो इतनी अच्छी मीनाकारी करते थे कि अगर वो आज करते होते तो उसको राष्ट्रपति अवार्ड मिलता। इतने वो अच्छे आर्टिस्ट थे और बहुत पैसे कमाते। इसका मतलब ये है कि वो जब भी कोई काम करते थे तो अपना जितने भी उनके पास शक्ति, वो सारी शक्तियां उसमें लगाते थे, एक निष्ठा से काम करते थे, और वही चीज उन्होंने आध्यात्म में लगाई। एक बार 2008 की बात है, राजकोट में 151 कुंडी यज्ञ प्रशिक्षण शिविर रखे थे। शिविर के अगले दिन वो आ गए, थोड़े लेट आए। मैंने सोचा कि शायद आचार्य जी थके होंगे, आराम कर लेंगे। आते ही उन्होंने कहा कि सुरेश जी कहाँ पर ये शिविर रखी है। मैंने कहा कि आचार्य जी ये राजकोट का जो हार्ट कह सकते हैं, हृदय समान यहाँ का एक ग्राउंड है, शास्त्री मैदान, वहाँ पर रखी है। बोले चले अभी वहाँ जाने हैं। आचार्य जी वहाँ तो सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, जाने नहीं। बोले मुझे देखना है आपकी व्यवस्था क्या है। तो वहाँ गए, एक एक चीज देखी। जो यज्ञ कुंड रखा था उसका अंतर कितना है, कितने लोग बैठेंगे, वहाँ बाकस है, वहाँ कपूर है, वहाँ जो समीधा है, सामग्री है, सारी चीज उन्होंने एक एक करके देखकर फिर कहा कि इसमें ये सारी अभी थोड़ी यहाँ कुछ ये रखने की जरूरत है, ये करे वो करे। वो सारी चीजें करते थे। तो इस तरह से उनकी जो प्रेरणाएं मिली। और जब भी मैंने कहा कि आचार्य जी आज अपन मेरे घर पे आपको सोना है, तो कहते थे कि सुरेश जी आपके वो सोने वाली बातें ये सारी चीज़ों के लिए नहीं, आप ऐसा करिए जो मैं चाहता। यानी उन्होंने इतनी सारी प्रेरणाएं दी, और वो सारी प्रेरणाओं को देखकर आज राजकोट में
हम जो भी कर रहे हैं, साप्ताहिक सत्संग वहाँ चल रहे हैं, वेद प्रचार के जितने भी वहाँ कार्य हो रहा है, वो पूज्य आदरणीय आचार्य ज्ञानेश्वर जी की ही प्रेरणा है। मैंने सोचा कि वो गए गए गए, उस वक्त काफ़ी हताश हुए, लेकिन अंदर से एक प्रेरणा मिली कि भाई अगर वो रहते तो भी क्या होता। वो तो चाहते थे कि हम प्रेरणा लेके कुछ आगे बढ़े, कुछ करें। बस वही चीज़ हमने अंदर से प्रेरणा मिली कि आचार्य जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम कुछ उन्होंने जो कहा उनसे प्रेरणा लेके आगे बहुत कुछ करें, परमात्मा करे और भी हमें शक्ति मिले। इति ओम शांति। ओम। सुरेश भाई जी चावड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आर्यवन विकास फार्म ट्रस्ट के माननीय मंत्री जी भी आए हैं, श्री जस्सूभाई जी पोकार। हम उनका स्वागत करते हैं। आगे की तरफ आगे आ जाइए। आप वानप्रसादक आश्रम के न्यासी भी हैं। अभी श्री सुरेश भाई जी ने, जिनको आपने सुना राजकोट से, तो गुरुकुल के पीछे जो वेदशाला बन रही है, जिनके कक्षों के लिए मैंने उल्लेख किया, तो आपने भी एक कक्ष के लिए 6 लाख रुपए प्रदान किए। उनका हम धन्यवाद करते हैं। आचार्य कश्यप जी। ओम। आज आचार्य जी के स्मृति दिवस पर कुछ स्मृति आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम सभी ब्रह्मचारी गुरुकुल में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। पढ़ने का एक भाग होता है, पर पढ़ने के साथ साथ एक व्यवस्था का भाग होता है, और वो व्यवस्था होती है जो हमें सही से पढ़ने देती है। लगभग 2001 या 2002 में आचार्य जी प्रथम बार हमारे गुरुकुल में आए थे, तो उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं की, और जब तक वहाँ पर रहे कुछ व्यवस्थाएं अलग चलती थी। और वो प्रत्येक वर्ष, अजमेर तिलोरा गुरुकुल था, वहाँ पर प्रत्येक वर्ष आते थे, कुछ दिन रुकते थे, और जब वो रुकते थे तो उस काल के अंदर कुछ विशेष व्यवस्थाएं होती थी और कुछ अद्भुत सी लगती थी। उसके बाद बहुत सारे गुरुकुलों में हम पढ़े। व्यवस्थाओं के संबंधित हम देखें तो कई इस प्रकार की शिक्षा नहीं मिलती थी। फिर ईशुद्यान आए, रोजड़ आए, और जब रोजड़ में आकर के हम जब न्याय दर्शन के अध्ययन के लिए यहाँ पर आए थे, तो बहुत सारी व्यवस्थाओं को देखा, समझा। और आज जो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो आप व्यवस्थाएं देख रहे हैं, ये व्यवस्थाएं हम उस समय भी किया करते थे। कौन सा पट्टा कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, कितनी सिधाई में लगेगा, डिज़ाइन कैसी रहनी है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने, हमारे कोई इस प्रकार के कोर्स नहीं थे कि कोई व्यवस्था सीखने के लिए कि हमारे को स्पेशल कोई कोर्स कराया जाता है। बस व्यवस्थाओं में ही ब्रह्मचारी लोग व्यवस्था करते करते सारी व्यवस्थाएं सीख जाते थे। आचार्य जी का एक स्वरूप ऐसा रखा जाता है या सामने आता है कि आचार्य जी बहुत कठोर थे, बहुत डांटते थे, और डांटते थे तो कई बार कप कप ही छुड़ा देते थे। अपने कमरे से ही जोर से बोलते थे और सब एकदम शांत हो जाते थे। और हमारे समय में तो उनका एक नाम रखा हुआ था कि ऊपर न्यायाधीश बैठे हुए हैं करके। आचार्य जी के साथ आचार्य रामदयालु जी भी आ रखे हैं। तो आचार्य रामदयालु जी और मैं एक बार अमरावती डॉक्टर मुर्के साहब के वहाँ पर यज्ञ कराने गए, और यज्ञ लगभग संपन्न हो गया था। बहुत विशाल, कितने कुंडीय था तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन बहुत विशाल यज्ञ था वो। शिविर बहुत बड़ा शिविर था। अब वहाँ पर दक्षिणा का समय आया, तो हम दोनों को अलग से आचार्य जी ने बुलाया, बोले दक्षिणा नहीं लेनी है। बाद में मैं ये नहीं सुनूंगा कि जबरदस्ती दी, ऐसे दी, वैसे दी, लेनी ही नहीं है बोले। वो जब हमारे को उपदेश कर रहे थे उतने में डॉक्टर मुर्के और अन्य कई लोग आए, वो दक्षिणा देने के लिए आए, और बात चली रही थी तो हमने मना कर दिया। वो भी जबरदस्ती करने लगे, पर हमने बहुत मना किया। फिर आचार्य जी को उन्होंने दक्षिणा देना, आचार्य जी ने भी मना कर दिया कि नहीं, आपको देना है तो वहीं आओ, यहाँ हम कुछ नहीं लेंगे। यहाँ हम शिविर कराने के लिए आए थे, हम शिविर करा लिए, अब हम जा रहे हैं।
तो उनका जो त्याग भाव, ये हर स्थानों पर जहाँ पर भी उनके व्यवहार में देखते थे, उनका जीवन बहुत त्यागपूर्ण था। और दूसरा, कोई भी आए तो उनको देना, कोई ब्रह्मचारी भी आ रहा है तो उनको बहुत सम्मान देना, और खाली हाथ कभी नहीं लौटाते थे। यह उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। उनके कमरे में हम गए, कुछ समय बाद आए हैं, विलंब से आए हैं, तो कुछ अतिरिक्त आपको हाथ में कुछ दे करके भेजते थे वो। और एक यहाँ पर ताजपुर है या हरसोल में एक नमकीन की दुकान है, उसमें केवल नमकीन बनती, फाफड़ी वगैरह कुछ बनते हैं। तो एक दिन हम फाफड़ी लेने के लिए वहाँ पर गए, तो वो हमारे को बोले थे अब नहीं आते आप लोग कोई यहाँ पर। बोले आचार्य जी थे तो यहाँ हमेशा नमकीन लेने के लिए कोई ना कोई आया करता था। तो मैंने कहा हमारे को तो पता ही नहीं था, हम तो ऐसे संयोग से आ गए। तो वो नमकीन की दुकान से उनका एक नियम था, वो जो नमकीनें रहती थी वो यहाँ पर रहती थी, और जो भी आता था उनको अवश्य देते थे, खाली हाथ कभी भी नहीं लौटाते थे। जीवन बहुत त्यागपूर्ण था और उसी से बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती थी, और दान का उनका विशेष स्वभाव था। जितने वो कठोर दिखते थे उससे अधिक वो अंदर से बहुत सरल भी थे, प्रेम भी बहुत करते थे। तो ऐसी आचार्य जी की स्मृतियाँ हम सामने रखते हैं तो अपने जीवन में भी हमें उत्साह मिलता है। ओम। आचार्य कश्यप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के क्रम में श्री रतन सिंह भाई जी को आमंत्रित करता हूँ, आप आइए। आचार्य कश्यप जी ने कई बातें कही, व्यवस्था की। आचार्य कश्यप जी भी व्यवस्था में बहुत कुशल हो गए। उनकी दृष्टि रहती है कहाँ क्या व्यवस्था है, उसके लिए बहुत प्रयत्नशील रहते हैं, उन्होंने बहुत सीखा है। डॉक्टर मुर्के जी का आपने उल्लेख किया, जहाँ यज्ञ होता है वो भी करते हैं, और यहाँ का जो पहले वाला कार्यालय है वो डॉक्टर मुर्के जी के द्वारा ही बनवाया गया, और अभी पिछले वर्ष उसका नवीनीकरण किया। बीम वगैरह टूटे थे तो भी उन्होंने 1,20,000 रुपए दिए, और प्रति माह वो लगभग 25,000 रुपए आश्रम को अभी भी सहयोग करते हैं। मैं उनका भी विशेष धन्यवाद करता हूँ। और वो नमकीन वाली दुकान का भी कहा, जैसे डॉक्टर दयाल मुनि जी की बात थी, उनको नमकीन और शक्करपारे जो देते थे, यद्यपि अभी तक जाते थे दयाल मुनि जी को भी घी वगैरह सामग्री सब नमकीन, लेकिन हाँ आचार्य जी जितना नमकीन वहाँ से लेते थे, हम भी अभी बीच में ब्रह्मचारियों को जब बढ़ता है तो वहीं से ही नमकीन आता है, लेकिन हाँ कम आता है अब। धन्यवाद जी रतन जी भाई जी। मंचस्थ सन्यासी वृंद, आचार्य गण, ट्रस्टी, अभिभावक और श्रोतागण, ज्ञान पिपासु ब्रह्मचारी गण एवं ब्रह्मचारिणियाँ गण, अभी जिस तरह का ये क्रम चल रहा है आचार्य ज्ञानेश्वर जी की श्रद्धांजलि के रूप में, मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि में आपको ले जाऊंगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, और उसी के अंतर्गत उन्होंने उनकी जो प्रेरणा थी, उनकी जो एक कर्मठता का एक भाव था, वो सब उसके अंतर्गत आता है। हमारे वडिलों ने आर्यवन विकास फाउंड ट्रस्ट 1981 में एक वैदिक प्रचार प्रसार करने का एक संकल्प किया, और उस दृष्टि से आर्य वन नाम भी इस तरह से पड़ा है कि यहाँ नीलगिरी का वन होगा। वहाँ से पेपर इंडस्ट्री से हमें कमिटमेंट मिला था कि भाई ये पूरी नीलगिरी हम ले जाएंगे और पेपर के बनाने में प्रयोग लाएंगे, तो उससे जो आय होगी वो पूरा हम वैदिक प्रचार प्रसार में प्रयोग करेंगे। और इस क्रम में जब हमारे वडीलों ने, तो काफ़ी ये उबड़ खाबड़ ज़मीन थी, उसमें तो काफ़ी परिश्रम किया उन्होंने, लेकिन उस परिश्रम उसका सुधार कर रहे थे। उस दरमियान स्वामी सत्यपति जी कुछ 5 ब्रह्मचारियों को लेके पूरा भारत भर में भ्रमण करते थे और पढ़ाते भी थे और प्रचार प्रसार भी करते थे।
तो ये गुरुकुल परंपरा के साथ साथ में वो आगे ये कार्यक्रम चलते थे। और ये से भी एक ध्यान में रखते थे कि मान लो कि कहीं व्यवस्था मिल जाए स्थिर होने का, तो एक स्थिर रूप में एक गुरुकुल चलाने का भी उनके ध्यान में था। तो घूमते घूमते इस तरफ आए पंडित कमलेश कुमार अग्निहोत्री जी के, वो हमारे संपर्क में थे, क्योंकि सत्संग वगैरह हम कार्यक्रम बड़ौदा, अहमदाबाद सभी जगह पे, यहाँ रैणनेमाल, धनसुरा सब कार्यक्रम चलाते थे, तो आते रहते थे। तो उनको ये परिकल्पना पता था। तो स्वामी जी अहमदाबाद आए थे 5 ब्रह्मचारियों को लेके, तो कमलेश जी यहाँ लेके आए उनको कि इस तरह का यहाँ ये प्रकल्प का आयोजन हो रहा है। उन्होंने देखा और इच्छा व्यक्त की कि यदि हमारा यहाँ निवास और भोजन की व्यवस्था हो जाए तो हम यहाँ अपना गुरुकुल, स्थिर गुरुकुल बनाने का, दर्शन योग महाविद्यालय के रूप में दर्शन का अध्ययन कराने के लिए हम यहाँ रुकेंगे। तो हमारे वडीलों ने जो चैलेंज थी वो ले ली और बताया 6 महीने में एक भवन खड़ा कर दिया वहाँ पे दर्शन योग के रूप में। और वहाँ स्वामी जी ने एक ब्रह्मचारी को पठन पाठन का सब कार्यक्रम चालू किया। और तो 1986 की बात थी वो। तो 1986 में और सब यहाँ स्थिर हुए। और तब से पहली बैच में ये आचार्य ज्ञानेश्वर जी, ब्रह्मचारी विवेक भूषण जी, अभी जो संन्यास लेके स्वामी विवेकानंद जी कहलाते हैं, तो वो साथ में थे। और उस समय ये प्रमुख ब्रह्मचारियों और प्रमुख पठन पाठन में तेजस्वी विद्यार्थी थे। तो एक क्रम पूरा हुआ, तो उसमें फिर दूसरा क्रम के लिए आचार्य ज्ञानेश्वर जी को आचार्य के रूप में और ब्रह्मचारी विवेक भूषण जी को उपाचार्य के रूप में उसमें संलग्न किए। तो उसका संकल्प ये चलता रहा। उन्होंने ध्यान में ही था कि ये जो प्रशिक्षण शिविर चलाना, तो इससे गृहस्थियों का भी लाभ होगा, ब्रह्मचारियों के लिए दर्शन योग चला। फिर ऐसे उनकी संकल्पना ऐसे थी कि भाई जो अब वानप्रस्थ व्यवस्था जो बिगड़ चुकी है कि समाज में हम देखते हैं कि घड़ा घर चलता है, ये सब चलता है, तो उनके आगे भी उनको ये विचार आया कि भाई हम वानप्रस्थ साधक आश्रम का यहाँ निर्माण करेंगे और हम जो रिटायर्ड लोग हैं उनका एक रियल रूप में वानप्रस्थियों का लाभ लेंगे। तो इस रूप से ट्रस्टियों के सामने संकल्प रखा। ट्रस्टियों ने तुरंत 12 एकड़ जमीन यहाँ वानप्रस्थ के लिए व्यवस्था की दृष्टि के स्वामी आचार्य ज्ञानेश्वर जी को दे दिया। और इसके आचार्य ज्ञानेश्वर जी का ये संकल्प और वो जो संकल्प करते थे उसके अंदर पूरी लगन से वो लग जाते थे और उसको पूरा ही करते थे। साथ में हम भी सब जोड़ते थे। हमें भी काफ़ी उनसे प्रेरणा मिली है, सीखी है। हम केवल शाब्दिक ज्ञान को जानते थे, लेकिन तत्व ज्ञान क्या होता है उनसे हम ये शिविरों से और उन विद्वानों के साथ में से और ये जो स्टेज शोभायमान है वो सभी उसी परिकल्पनाओं के अंतर्गत ही है। और आज कार्यक्रम गुरुकुल के रूप में, वानप्रस्थ के रूप में आगे बहुत ही बढ़ रहा है। साथ में और काफ़ी अच्छा जो जिस रूप से हम उसके विचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आचार्य मुनि सत्यजीत जी और आचार्यगण और सभी कार्यकर्तागण, ट्रस्टीगण सभी लगे हुए हैं। तो ये सही रूप में श्रद्धांजलि के रूप में है। और ऐसे आचार्य ज्ञानेश्वर जी के तो बहुत ही यादें हैं, लेकिन वो सभी इसी परिकल्पना में या इसी समय में इतना नहीं बता सकते हैं। लेकिन मूल रूप में वो कठोर भी थे, लेकिन मृदुल भी थे। और साथ में कठोरता इसलिए थी कि भाई आपका निर्माण करना है। तो निर्माण करने के लिए जैसे कुम्हार है वो घड़ा जो बनाता है तो ऊपर से ठोकता है, लेकिन अंदर से अपना आश्वासन भी देता है। इसी तरह का उनका पूरा जीवन था और सबका वो आगे बढ़ाने के लिए उनका भाव चलता। तो हम सब इसी विचारों को, इसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम संकल्पबद्ध हो, ऐसा ईश्वर से प्रेरणा और प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। आपने बताया और वो निर्माता थे, पीछे भी उल्लेख आया था। तो आचार्य ज्ञानेश्वर जी की स्मृति में एक स्मारिका वानप्रस्थ साधक आश्रम की ओर से प्रकाशित हुई थी, अभी भी वो उपलब्ध है। उसका नाम ही है निर्माता आचार्य। आप में से जो भी इच्छुक हो वो यहाँ पुस्तकालय से उसको भेंट के रूप में स्वीकार करें।
उसमें विभिन्न स्नातकों के, साथियों के, सन्यासियों के, अन्य गृहस्थियों के, कार्यकर्ताओं के अनुभवों का संग्रह, जैसे आप अभी सुन रहे हैं संक्षेप से थोड़ा थोड़ा, उसमें भी बहुत सारे उनके साथ के काम किए हुए लोगों के अनुभव हैं। उनको पढ़ेंगे तो आपको आचार्य जी का व्यक्तित्व, कर्तृत्व प्रत्यक्ष जैसा लगेगा। उनको आप यहाँ से ग्रहण कर सकते हैं। और आचार्य जी जो विदेशों से पत्र लिखा करते थे, उसकी पुस्तक भी विदेश से पत्र उन्हीं के अक्षरों में, हस्ताक्षरों में, जो कि तू प्रतिलिपि करके छपी हुई है। आप में से कोई वो भी लेना चाहें तो वो भी यहाँ पुस्तकालय से ले सकते हैं। आगे के लिए ओम। आगे क्रम में मैं आचार्य शीतल जी को निवेदन करता हूँ, आप अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। आप आर्ष कन्या गुरुकुल आर्यवन की आचार्य हैं। आगे के क्रम में आचार्य दिनेश जी तैयार रहेंगे। आगे आपका क्रम जी। 5-5 मिनट आप दोनों के लिए। हो सम्माननीय सन्मस्तवृंद, श्रद्धेय मुनि जी, आदरणीय आचार्य वृंद, उपस्थित सज्जनों, ब्रह्मचारी गण, आचार्य ज्ञानेश्वर जी की 8वीं स्मृति दिवस हम मना रहे हैं। आचार्य जी के साथ साक्षात रहने का तो मुझे अवसर नहीं मिला है। कभी कभार ऐसे ही उड़ती मुलाकात जिसको हम कह सकते हैं, कभी कभार हुई है। कभी आधा घंटा बातचीत हुई, कभी 1 आध घंटा बातचीत हुई। तो उनसे जो प्रेरणाएं मिलती थी उनको ही बोलना होता था। मेरा ज़्यादा स्वभाव पूछने का या बोलने का नहीं है, पर जिस तरह से वो बातें बताते थे, लोगों के भी व्यवहार बताते थे, अपनी भी व्यवस्था कैसे करते हैं वो भी बताते थे। तब मैं अलियाबाद में पढ़ती थी, आंध्र प्रदेश में। यहाँ आने के बाद तो 1 साल के बाद आचार्य जी का देहांत हो गया था, शांत हो गए थे। यहाँ गुरुकुल खोलने के बाद तो ज़्यादा मिलना कभी हुआ नहीं। जो भी हुआ विद्यार्थी जीवन में ही कभी कभार हो जाया करता था। तो जो उनका जीवन था प्रेरणादायी था, उत्साहपूर्ण था। स्वयं भी कहते थे अनुशासन की प्रियता उनमें थी, और अनुशासन में स्वयं भी चलना, औरों को भी चलाना वो चाहते थे। आचार्य जी जब शांत हुए, रात्रि का समय था, मुझे सूचना सुबह मिली थी। सुबह लगभग 4, सवा 4 बजे मैं यहाँ पर आई थी। तो आचार्य जी का जो देह था उसको देखा तो उनके चेहरे पे एक मुस्कान थी। और वैसे भी मेरी स्वाभाविक रुचि रहती है कि व्यक्ति के जीवन की अपेक्षा मुझे व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई है उस पे मेरा ध्यान ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पर भी मैंने देखा था आचार्य जी के देह की जो स्थिति थी, चेहरे की जो स्थिति थी, आज भी मुझे स्मरण में है। हमारे जीवन की जो महत्वपूर्ण घटना मुझे जो लगती है वो मृत्यु लगती है। और ये पुण्यतिथि भी हम उसी घटना को निमित्त बना करके मनाते हैं। व्यक्ति की मृत्यु कैसे होती है, इससे बहुत कुछ हम निर्णय कर सकते हैं कि व्यक्ति का जीवन कैसा रहा होगा। उसने दिखाया चाहे कैसा भी हो, पर मृत्यु के समय में जो अभिव्यक्ति होती है वो उसका जो वास्तविक जीवन होता है उस पर निर्भर करती है। और मृत्यु के लिए जो आवश्यक है, वैसे मेरी दृष्टि में मुक्ति और मृत्यु में ज़्यादा भेद नहीं है। मृत्यु भी शरीर त्याग मांगती है, जो वर्तमान देह है उसको छोड़ना पड़ता है। मुक्ति के लिए भी वर्तमान देह को छोड़ना पड़ता है।
मृत्यु की भी कीमत हमारा जीवन है, मुक्ति की भी कीमत हमारा जीवन है कि हमने जीवन कैसे जिया है। उस पर निर्भर करता है कि हम मुक्त होंगे कि मरेंगे। शरीर त्याग करने के बाद यदि हमको नया शरीर मिलता है तो उस शरीर त्याग को हम मृत्यु कह देते हैं, और शरीर त्याग के बाद यदि हमको जीवन नहीं मिलता तो हम उस त्याग को मुक्ति कहते हैं। पर इतने में ही बहुत अंतर होता है। जीवन जीने का ढंग हमारा कैसा है। मृत्यु एक नया अवसर है मुक्त होने का। हर मृत्यु हमको याद दिलाती है कि अभी आपकी मुक्ति बाकी है। जीवन का जो लक्ष्य है वो मुक्ति है, और पता इससे चलता है कि जब तक हम मुक्त नहीं होंगे मरते रहेंगे। मृत्यु हमको हर बार नया अवसर देगी मुक्त होने का। तो मेरी दृष्टि में हम भी तैयारी करें मृत्यु का चयन करने की। ऐसा नहीं कि जैसे भी मृत्यु आ गई हम स्वीकार कर लें। मृत्यु का चयन करने का अवसर हमारे पास हमेशा होता है। हमारा जीवन कैसा हम जी रहे हैं मृत्यु वैसे ही आएगी। और जो मृत्यु के समय की हमारी स्थिति अंतमति सो गति, वही वास्तविक गति होती है कि अंतिम समय में हमारे मन की जो स्थिति है वो मन की स्थिति ही तो शरीर में अभिव्यक्त होती है। वास्तविक जो आधार है वो हमारा मन होता है। तो उस उत्तम मृत्यु के लिए हमको पूरे जीवन तैयारी करनी होती है कि हमारा मृत्यु कैसे हो। हाँ, मृत्यु से आगे बढ़ जाए तो मुक्ति की तो तैयारी करनी ही करनी है, पर मुक्ति तक नहीं पहुंच पाते हैं तो मृत्यु हमारी कैसी हो, हमको प्रमोट करने वाली हो कि हमको डिमोट करने वाली हो। पदोन्नति मृत्यु से ही प्राप्त होती है, पदावनति भी हमको मृत्यु से ही प्राप्त होती है, पर कीमत हमको जीवन की चुकानी होती है। तो उस जीवन को हम किस तरह से जिए जिससे कि हमारी मृत्यु हमको पदोन्नति करवाए और धीरे धीरे हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ें। तो श्रद्धेय आचार्य जी को उनकी 8वीं पुण्यतिथि पर आर्यवन आर्ष कन्या गुरुकुल की ओर से और आर्यवन विकास फार्म ट्रस्ट की ओर से सादर श्रद्धांजलि समर्पित करती हूँ। ओम शम। धन्यवाद आचार्य जी का। अब आगे मैं आचार्य दिनेश जी को आमंत्रित करता हूँ। आप दर्शन योग महाविद्यालय के व्यवस्थापक हैं। आपसे निवेदन है, आप भी आचार्य ज्ञान सर जी के शिष्य रहे हैं और आचार्य जी के सानिध्य में अध्ययन व्यवस्था आदि आपने किया है। आपसे निवेदन है, आपकी जो संस्मरण हैं, स्मृतियां हैं, वो प्रस्तुत करें। आगे क्रम में मैं श्री रामेश्वर जी सोनी जी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपना आगे स्थान ग्रहण कर लें आगे आकर के। जी, आप आरंभ कीजिए। मंच पर तथा सभागार में विराजमान सन्यासीगण, आचार्यगण, विद्वद्गण, वानप्रस्थीगण, ट्रस्टी महानुभाव, धर्म प्रेमी महानुभाव, मातृशक्ति, ब्रह्मचारीगण और ब्रह्मचारिणीगण, और एक पंचकोश विद्यालय से आए हुए विद्यार्थी और उनके अभिभावक आदि, संयोजक श्री, 8वें स्मृति दिन के अवसर पर बहुत सारे संस्मरण मन में उद्भव हो रहे हैं। समय की सीमा के अनुसार सबसे पहले आचार्य जी किसी भी काम को करते थे तो भूत की तरह लगते थे। हाँ जी, ब्रह्मचारीगण क्या बताया, आचार्य जी काम कैसे करते थे? भूत की तरह लग जाते थे उसके पीछे। अर्थात
कभी भी छोड़ते नहीं थे। जब तक काम का परिणाम न आवे तब तक वो छोड़ते नहीं थे, हाथ खड़े नहीं करते थे। गुजराती में कही ने कि हाथ ऊंचा ना करी दे, छेल्ले સુધી संघर्ष करवानो। तो इसके कारण बहुत सारे अद्भुत और पराक्रम के कार्य यहाँ पर हुए। प्रकाशन के संबंध में, निर्माण के संबंध में, जीवन निर्माण के संबंध में बहुत सारे अद्भुत उत्कृष्ट ऊंचाई पर पहुंचा। देश विदेश में इस संस्था का नाम पहुंचा। छोटे से परिसर में से उसकी सुगंध पूरे विश्व में फैली। बस अंतिम घड़ी तक वो प्रयासशील रहते थे, कार्यक्रम बना लेते थे कि भाई इस समय पर ये वस्तु और ये प्रकाशन करना है, परंतु कई सारा ऊंचा नीचा हो जाता था। तो ऊंचा नीचा होने पर भी वो पूरा लगे रहते थे, संघर्ष करते थे कि नहीं, ये वस्तु इस समय पर मिलनी चाहिए। आप चाहे 500 कॉपी दो पुस्तक की, 500 नहीं तो 200 दो, नहीं तो 100, नहीं तो 50 तो दो अवश्य। पुस्तक को ले जाना है तो ले जाना है। ट्रेन पर पहुंचाते थे। तो इस शैली का उपयोग करते रहे। अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में जाना था। अब पुस्तक छपती है कहीं और जगह पर और बाइंडिंग कहीं और जगह पर होती है। तो जो बाइंडिंग करने वाले सज्जन थे, महानुभाव थे, उनका देहांत हो गया था। तो प्रिंटर्स ने कह दिया कि भाई ये पुस्तक आपको नहीं मिलेगी। मैंने प्रयास किया, बाइंडर्स से संपर्क किया कि आपने कुछ काम शुरू किया, दिवाली के दिन थे, उसके बाद में कुछ काम शुरू किया है क्या? और ये आपका भाई का देहांत हो गया, तो थोड़ी सांत्वना भी दी। तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी अभी काम शुरू किया है। तो मैंने कहा कि कुछ पुस्तक मिल सकती है क्या? 200 पुस्तक। बोले आप मुझे नाम लिख करके भेजो, मैं देख लेता हूं। तो उन्होंने हाथ पांव मारे। दूसरे दिन उनका फोन आया तुरंत कि इसका तो टाइटल नहीं है मेरे पास, टाइटल छपवा करके भेजो। तो प्रिंटर से टाइटल छपवाया, टाइटल पहुंचा और शाम को 7 बजे ट्रेन पर जाना था। तो वहां पर आकर के 6-7 बंडल वो दे गए। प्रिंटर ने भी जोर लगाया अपना, और 2 पुस्तकें तैयार करवा दी उसने। उसके साथ साथ 2 पुस्तकें और तैयार करवा दी है। हमारे आचार्य प्रियस जी बैठे हैं, वो साक्षी हैं। तो ये शैली जो है ग्रहण की, वो आचार्य ज्ञानेश्वर जी उसके मूल स्रोत रहे। आचार्य श्री जी की दानशीलता पर भी बहुत सारी वर्णन हुआ, घटनाएं आई। आचार्य जी का सिद्धांत था, कोई भी व्यक्ति हमारे पास आया है, वो हमें कुछ देवे उससे पहले हम उसको दे देवे। ये सिद्धांत रहता था कि वो हमें देवे, वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हम उसको क्या दे सकते हैं। सुबह उठते ही वो सोचते थे कि आज मुझे कब किसको क्या देना है। ये उनकी सोच रहती थी, आज मुझे कब किसको क्या देना है, उसके विषय में चिंतन चलता रहता था उनका। ये यहाँ पर वर्णन आया ना, खमण भी दे दिया और शरबत दे दिया, घी दे दिया, ऐसी ऐसी भौतिक वस्तुएं। और बूंदी तो बहुत प्रसिद्ध थी, लोग मांग मांग करके ले जाते हैं, भाई ये बूंदी कुछ अधिक मिल सकती है। बूंदी बनवाते करके पैकेट भर करके देते थे, 100 ग्राम 200 ग्राम के। तो कई लोग तो मांग करके ले जाते थे कि भाई हमको कुछ अधिक दे दो। और फिर जिसकी जो योग्यता है, साहित्य दे दिया, प्रेरणा दे दी, प्रोत्साहन दे दिया। ये भी आया कि प्रोत्साहन दे करके अध्यापक बना दिया, कईयों को प्रशिक्षक बना दिया। बच्चों को बच्चे के अनुरूप छोटे छोटे साधन, खिलौने और ये सब। और किशोर चरित्र निर्माण शिविर चलते थे, उसमें भी बहुत सारे पुरस्कार बच्चों के लिए। और जो अध्यापक आते थे उनको भी कुछ पूछ लेते थे और कुछ और दक्षिणा भी दे देते थे। दूसरों को वो अधिक महत्व देते थे, स्वयं को कम देते थे। स्वयं कष्ट सहन करके भी, जैसे जो शिविर के आयोजक हैं उन्होंने बताया कि सारी सामग्री छपवा करके हमको देते थे। कोई आवेदन पत्र है, प्रवेश पत्र है, और व्रत पत्र है, और पोस्टर है, समिधा है, सामग्री है, सारी चीज यहाँ से भिजवाई जाती थी बोरे भर भर करके। और अंतिम दिन पर भी जो है हम दूर दूर जाते थे, रोहतक या पानीपत, तो 10-10, 12-12 बंडल
इतना सामान लेकर के उठा करके हम चलते थे और उन शिविरों में हम बांटते थे। तो ये इस प्रकार से ये विशेष गुण थे जिसकी मैंने कुछ स्मरण करने का प्रयास किया। इन गुणों को हम अभी भी याद करते हैं। अभी 2 दिन पहले ही हमारी मीटिंग हुई, उसमें आचार्य जी के कई गुणों का वर्णन हमने किया और इससे हम लाभ भी उठाते हैं। आशा रखता हूँ कि आप लोग भी इसके ऊपर विचार करेंगे, आप भी लाभ उठाएंगे। ओम शम। ओम। आचार्य दिनेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे में हम सबने बहुतों के अनुभव सुने जो कि उनसे पढ़े हैं, उनके साथ कार्य किया है, अर्थात उनके घर से बाहर के लोगों के, व्यक्तियों के हमने बहुत सारे अनुभव सुनते रहते हैं। लेकिन उनके घर वालों के क्या अनुभव हैं? तो मैं प्रसन्नता है कि आज उनके लघु भ्राता श्री रामेश्वर जी हमारे बीच में बीकानेर से आए हैं और साथ में उनकी देवी जी भी आई हैं और मामी जी भी आई हैं। मैं उन दोनों को भी एक बार निवेदन करता हूं कि कृपया यहाँ आगे आए। आप तीनों आए, तीनों के दर्शन हो जाएंगे सबको और फिर रामेश्वर जी अपने घर पर आइए आइए आइए, उठ जाइए, आइए। आप तीनों आए। तो मामी जी यहाँ अहमदाबाद में रहती हैं, अभी बीच में आइए, यहाँ आगे आगे आइए। हाँ, आप तो रामेश्वर जी की देवी जी हैं। अभी पीछे बीकानेर में सम्मेलन गोष्ठी हुई थी, तब भी हम घर पर गए थे और अभी साथ में मामी जी को भी लेकर के आए हैं। वहाँ भी श्री रामेश्वर जी ने अपने बहुत सारे अनुभव सुनाए थे और सबको सुनने को मिले। मैं निवेदन पर वो आए, उनको मैं बहुत साधुवाद देता हूँ और नमस्कार। तो ठीक है, अब रामेश्वर जी अपना अनुभव सुनाएंगे और दोनों माताएं अपना स्थान ग्रहण करेंगे। बैठिए। और हमारे बीच में श्री सत्य प्रकाश जी भारत भी आए हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जन चेतना को जगाते हैं। दिल्ली से भी उनके साथ आए, उनका हम स्वागत करते हैं। अभी कहाँ पर हैं, एक बार खड़े हो जाएंगे तो देख लेंगे। यहाँ नहीं है, ठीक है, बाहर मिलना होगा। ठीक है, श्री रामेश्वर जी, आपके लिए हम 15 मिनट का समय रखते हैं। तो अपने घर से संबंधित और आपके जो अनुभव हैं, माता जी से संबंधित जो अनुभव है, वो सब आप रखिए। ओ चलो, झूमते हुए सर पर बांधे कफन। मतलब मैंने जब भी हो संभाला तब आचार्य जी को ये गीत सुनते देखा मैंने। एक भजन वो होता था, मधुर नाम ओम का जब किए जा तुम आधार उसका लिए जा। जब वो घर में यज्ञ करते थे, प्रारंभ से करते थे, यहाँ से नहीं। मैंने देखा तब वही था, या मैंने उनको देखा था तब पढ़ाते हुए मिले मेरे को। स्पून, रूलर, ये सारे उन्होंने ये सारे सब सिखाए थे। राइटिंग सुधराई थी उन्होंने मेरी। मुझे प्रेम तो देते, डांटते भी थे, पीटते भी थे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद कुछ जीवन नहीं बन पाता। कहा जाता है अगर गुस्सा नहीं आता तो रावण नहीं मारा जाता, गुस्सा नहीं आता तो कंस नहीं मारा जाता। कहाँ अच्छा रहता है। लेकिन उस क्रोध में भी छिपी हुई होती है परहित की भावना। वो आचार्य जी में दिखी थी। मैं बचपन से शुरू करता हूँ उनकी बातें। मैं 9-10 साल का रहा था। मुझे बहुत ही प्यार देते थे। एक जब घर में बड़ी संतान होती है ना, तो उसका अपना दायित्व होता है और वो हक भी मान लेते हैं कि मैं अपने छोटे भाई छोटे बहन को स्नेह दूंगा। वैसा ही उनका मुझे प्रति स्नेह रहा था। और केवल विद्याध्ययन भी नहीं, मुझे पतंग उड़ाने का भी शौक था, तो मेरे लिए सारे साधन करते थे और हिंदी बोलना सिखाते थे। सबसे बड़ी बात, थोड़ी सी माइक से दूरी रखेंगे, थोड़ी सी, फिर बोलिए। सबसे बड़ी बात कि जब वो गए थे, बिना बताए गए थे, वो कारण क्या हुआ?
पिताजी हर उनकी आदत, हर उनकी इच्छाएं सारी पूर्ण करते थे। जो भी कह दिया बस वो फाइनल है। कारण मेरे पिताजी के तीन विवाह हुए थे। तब छोटे छोटे उम्र में विवाह हो जाते थे। एक विवाह हुआ तब मात्र मतलब समझो 12 वर्ष की उम्र में हो गया, तो 2-3 साल बाद में बीकानेर शांत हो गए। और दूसरा विवाह हुआ तब आचार्य जी हुए थे और नागौर में हुआ था। वो डिलीवरी, दूसरी संतान होने वाली थी, डिलीवरी केस में माता जी देवलोक हो गई। मेरे पिताजी की मात्र 22-23 साल की उम्र में तीसरी शादी हो गई। तो पहले लोगों ने मना किया, लेकिन पिताजी के जो स्वभाव सुने थे तब उन्होंने फिर स्वीकार कर लिया। तो जो मेरी माता जी थी उस पर इन पर इतना स्नेह, अत्यधिक स्नेह था, और आचार्य जी की भी बहुत था। दोनों का परस्पर स्नेह था। अब बात वहाँ जुड़ती है, जब वो बिना बताए घर से जा रहे थे, मीनाकारी में, स्वर्ण कला में इतने दक्ष कलाकार थे, इतनी बारीकियाँ थी। वो देवताओं की, हनुमान जी की, राम जी की, सबकी वो बनाया करते थे, और लोहे के सांचे भी बनाते थे। मतलब मैं देखता था, उनकी ड्राइंग वगैरह देखता था जब बड़ा हुआ था, और कुछ शेष भी रहे थे, देखे थे मैंने। तब मैं एहसास करता हूँ आज के आंकलन के अनुसार कि वो यहाँ बीकानेर में रहते, तो अगर वो भी करते तो भी उसमें राष्ट्रीयवाद तो क्या चीज़ होती है। कहते हैं, कहा जाता है कि अगर कलाकार की भावना, कुछ करने की तत्पर भावना हो, तो उसको अगर झाड़ू भी लगाने का बता दिया जाए तो उसमें भी कला दिखा देता है वो। वैसे व्यक्तित्व था उनका। और उन्होंने जब स्वर्ण कला में एकदम, मतलब हमारे समाज में आज भी जब उनके मित्र मिलते हैं तो वो चर्चा करते हैं, कुछ एक मित्र शेष हैं, चर्चा करते हैं। और मैंने अपनी आंखों से भी देखा था, एक बार बहुत ज़बरदस्त बुखार आ रहा था उनको, तब उनको कहा गया, उनके मित्र आए थे कि आचार्य जी, ज्ञानेश्वर जी आज आप रेस्ट कर लो। तो उन्होंने कहा बुखार अपना काम करा, मैं अपना काम करूँगा। मात्र उनकी उस समय उम्र थी 22 वर्ष। और मुझे यहाँ आने पर गुरुकुल कालवा जिलाजन मुझे पुस्तकें भी भेजते थे, विद्यार्थी जीवन रहस्य, मुझे याद है आज भी। तो उनका जो जीवन रहा तो अपना आप में ऐसा प्रेरित करता रहता था। लेकिन अब जो एक नया मोड़ आया, उनके आचार्य जी के जाने के बाद मेरी माता जी बहुत मोह करती थी उनसे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ज्ञानेश्वर जी को यहाँ भेज दो मुझे, कि रामेश्वर को मैं देती, उनको सन्यासी बनाओ। उससे अति स्नेह था। लेकिन उनके मन में भी आया था। एक बार यहाँ आने पर मैंने स्वामी जी से भी बात की थी, सत्यपति जी से बात हुई थी, और एक बार मन हुआ था उनका वापस आने का, बीकानेर आने का, छोड़ने का। तब उन्होंने सत्यपति जी महाराज से बात की थी, तो उन्होंने कहा देख लो आपका जीवन है, जीवन वो जो यहाँ साधना होती वहाँ नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने वापस मन बदल लिया, और उन्होंने जो जीवन जिया है तो ऐसा लगता है कि मतलब एक बहुत बड़ी कृपा होती है तब संभव होता है। वैराग्य हर के लिए संभव नहीं है। प्रारब्ध इतने सहज नहीं बन जाते हैं किसी के। आज मैं इन बच्चों को देखता हूँ तो बड़ा आनंदित होता हूँ, और मैं लंबे समय से प्रार्थना भी करता हूँ भगवान से कि मुझे ऐसे घर जन्म देना। और अभी भी ऐसे प्रयास है कि जहाँ कोई एक माता ऐसे इंतजार कर रही होती है गर्भ में कि मेरा कोई संतान है, उसको मैं सन्यासी बनाऊंगी, बहुत बड़ा होता है। लेकिन मेरा जब उनके प्रति आकर्षण कैसे हुआ, पहले मैं विरोध करता था। क्यों? माता जी को बिलखते देखता था, पिताजी को भी देखता था। पिताजी काम बंद हो गया था घर में, एक तरह से बेरोजगारी किया, मतलब सारे मुफलिसी बन गई थी। क्यों? उनकी कला थी, और उनके विरह में वो परेशान थी। तब मेरा भी कुछ स्वभाव उनका प्रति थोड़ा द्वेष सा भावना बन गई थी। मैं सत्य बताऊंगा, मैं यहाँ पर मैं पत्र लिखता था बहुत, उनको लिखना उन्होंने ही सिखाया था। तो मैं भी उनसे सवाल जवाब करता था। उनके कभी कभी पत्र आते थे, पहले तो मर्यादा में थे, पत्र नहीं आते थे। एक बार पिताजी बीमार थे, बहुत ज़्यादा बीमार होने लगे, मैं पास में था रहता था। तो उन्होंने पिताजी ने कहा पत्र लिखो, उनको बुलाओ, लेकिन उनका जवाब नहीं आया। बड़े पिताजी भी हमारे साथ ही रहते थे। तो जब वो देवलोक बीमार हुए, देवलोक हुए, तब अचानक आचार्य जी का पत्र आया था कि आपके पहले निवेदन था यहाँ बीकानेर आने का। तो मैं सुजानगढ़, सत्यनारायण जी लाहौटी नाम शायद मेरे को याद है, तो वहाँ कोई कार्यक्रम था कि मैं पश्चिमी राजस्थान की तरफ आ रहा हूँ, तो कुछ समय वहाँ आपके पास आऊँगा। तब मैंने मना कर दिया उनको, क्योंकि माता जी तो झरझर आंसू। एक मेरे लिए आश्चर्य था ये कि कहाँ से लाती हैं इतने आंसू। उन्होंने तो इतना कह दिया कि ज्ञानेश्वर के जाने से मुझे क्या बना दिया है। मतलब उनको वो चाहते थे कि मेरे पास रहे। उन्होंने इतना कहा कि जो कुछ भी है हम सब कर समर्पण करने के तैयार हैं, राजस्थान में लगाओ, बीकानेर में तुम आश्रम यहाँ खोल लो। लेकिन वो संभव नहीं हुआ। तो जब आचार्य जी का मेरे पास पत्र आया
तो मैंने मना किया, देखो यहाँ से परिवर्तन शुरू होता है। मैंने मना कर दिया कि मेरी माता जी को जान का खतरा है, क्योंकि वो भोरिया में रहती थी। बाद में क्या है कि उनको वापस लेटर आया, पत्र आया, उन्होंने लिखा आपने तो मुझे निषेध कर दिया लेकिन आपके लिए द्वार खुले हैं। और तब मेरे मन थोड़ा सा एक हृदय कोश में एक नए भाव आए, तो मैंने क्यों ना, हमारे परिवार जो है सनातनी धर्म से रहा है और हम अद्वैतवादी रहे थे। तो वहाँ क्या है कि रामसुदास जी महाराज संत हुए, उनसे मेरे पूरे परिवार का, मेरे माता जी पिताजी सारे उनके शिष्य तो जैसे ही थे। और रामसुदास जी के बारे में बताऊं, मैं रूबरू कई बार बातें कर चुका हूं उनसे, माता जी को मिला चुका था। और जब भी वहाँ कोई बड़े संत आते, सगतगुरु शंकराचार्य क्या कुछ भी, तो मैं उसे वार्तालाप करने जाता हूँ। अपनी ग्रंथियाँ जो बनती है, जो संसारी ग्रंथियाँ रहती, उनको निवृत्ति के लिए मैं आ जाता हूँ। तो वहाँ जाने पर मैंने उनसे स्वामी रामसुदास जी महाराज से मैंने सवाल किया था। मैं उनके बारे में एक पंक्ति में बात करना चाहूँगा। उन्होंने न तो कभी शिष्य बनाया, न कोई आश्रम बनाया, और न ही उन्होंने कभी पाँव छूने दिया, न कुछ पैसा, एक पैसा छुआ नहीं। और औरतें भी बैठती थी, महिलाएं बैठती तो साइड में बैठती थी। ऐसे संत रहे और 104 साल जिए। तो उनसे उनका सानिध्य मुझे बहुत अच्छा मिला। तो फिर क्या है, उन्होंने बताया कि मैंने पूछा कि महाराज जी क्या बोलो, वानप्रस्थी के क्या कर्तव्य रहते हैं? वानप्रस्थी कौन? तो उनके पास एक शिष्य थे मनमोहन जी। तो उन्होंने कहा ये शायद आचार्य ज्ञानेश्वर जी की बात कर रहे हैं, वो भी जानते थे। वानप्रस्थी तो फिर क्या करते हो? क्या जो जीवित रहते हैं तो माता पिता की सेवा करना और जी भर के करना, और अगर देवलोक हो गए हैं तो तर्पण श्राद्ध वाले ये होते हैं। तो मेरे मुंह से बरबस निकला कि उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। तो कि उन्होंने किन्होंने? तो उन्होंने कहा आचार्य ज्ञानेश्वर जी के बारे में बोल रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि 2 मिनट तो मौन रहे। फिर बोले वो कि भैया आपको उनके कर्तव्य की चिंता कैसे बन गई? आप तो कर्तव्यनिष्ठ हो ना, उनके कर्तव्य की आप चिंता क्यों करते? वो एक पंक्ति मेरे जीवन में बदलाव लेके आई। फिर मैंने घर आकर उनको लेटर लिखा, वो वापस जवाब भी आया और मैं तुरंत यहाँ आया था। वैसे 1986 जब से यहाँ हुआ था, मैं दर्शन योग महाविद्यालय में आता जाता रहता था। फिर उन्होंने पास बिठाया और बात की। मैंने कहा कि मेरे को समझ में अब आ रहा है, मुझे बड़ा गदगद हो रहा हूँ। तब वो भी थोड़े हर्षित हुए और उन्होंने कहा मुझे परिवार का पहला सदस्य है जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित करने के लिए, भाव करने के लिए आया। चलो आज हम अपना नया संबंध बनाते हैं। कि मुझे मैं भाई साहब ही कहता था कि नहीं, और कोई संबंध आपके ध्यान में वैसे करो। तो मैं आचार्य श्री ही उनसे संबोधित करता था। उनकी बातें, अच्छा एक बात और, तो वैरागी इतने थे, बचपन से ही थे। मैंने कभी उनको बिस्तर पर सोए हुए नहीं देखा, ये सत्य है। कभी उनको मौज मस्ती करते हुए नहीं देखा। कभी उनके ऐसे मित्र भी नहीं थे, उनका कोई सर्किल ही नहीं था ऐसा कि जैसे कि कोई स्वच्छंद विचारधारी हो या कुछ भी ऐसा नहीं था। बस एक ध्यान में मगन रहना। तो यहाँ आने के बाद में भी जब ये मैंने देखा था, फिर बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो मैंने कहा मैं भी आता हूँ। तो उन्होंने कहा अपने कर्तव्य से उनको पूर्ण करो पहले और बाद में आना। उनके जीवन के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ कि जैसे मान लो कि शिक्षा दिन हो या कुछ भी हो, मेरे जीवन में बाद में उन्होंने ही सारा परिवर्तन किया है। फिर मुझे कुछ पुस्तकें वगैरह यहाँ से भेजते रहते थे और मैं उनका स्वाध्याय करता था और अच्छा लगता था, संपर्क बना रहता था। लेकिन कभी भी 40 वर्ष में एक बार मेरे कहने से, निवेदन से वो आए थे। माता जी बीमार रह रही थी तब, लेकिन 40 मिनट ही रुके थे वो, केवल बातें हुई। और कभी उनको मेरे पास कभी एक भी फोन नहीं आया, कभी कोई संसारी हेतु से ना मैंने किया कभी। लेकिन उनको भाव वही रहते थे कि आध्यात्मिक जीवन बनाओ, आध्यात्मिक जीवन। और मुझे मैं एक सुवर्ण संस्कार पत्रिका भी निकालता था, उनकी प्रेरणा से ही सारी बातें बताते रहते थे। एक भी फोन नहीं आया मेरे पास कभी, मैंने ही संपर्क किया। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ की जो वैराग्य भावना होती है, यहाँ जो मैं देखता हूँ दर्शन, मुझे बड़ा आनंद आता है कि हकीकत में जैसे हम लोग आए एकाकी आए तो एकाकी जाना है। और मैं तो उन संतों को दास जिन्होंने मन मार लिया, अपने लिए जिए तो क्या जिए। तो उनकी जो भावनाएं थी वो हमेशा गदगद करती थी। काफ़ी सारे प्रसंग ऐसे रहे थे जब मैं उनसे वार्तालाप साझा करने की कोशिश करता था, बड़े आनंद से उत्तर देते थे। जैसे मान लो कि प्रोत्साहित करते, जब पुस्तक का विमोचन होना था, बीकानेर पधारे थे वो। तो मैंने कहा उसी समय हमारे ख्याति प्राप्त एक स्वर्णकार भाई गुजर गए थे। तो मैंने भीड़ कम हो गई। तो उन्होंने क्या, घबराते क्यों, आप तो खड़े रहोगे, बस बहुत है, दो लोगों में विमोचन हो जाएगा। मैं बहुत प्रोत्साहित हुआ।
और मुझे गाइडेंस करते रहते थे। मैं जब पुस्तिका भेजता था बताते थे देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे चित्र नहीं लगने चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मैं ऐसे हम लोग वैसा करने लग गए। उनकी जो बातें हैं बहुत कुछ कहा जा सकता है। मैंने एक उन पर एक जो जीवन देखा था उसके बारे में एक कविता लिखी हुई है। मैं जो भी सही से थोड़ी में समाप्त कर दूंगा, मैं वो बताना चाहता हूँ। आचार्य ही नवजीवन आचार्य ही मृत्यु, कठोपनिषद में आता है ना अपना, आचार्य ही नवजीवन आचार्य ही मृत्यु, यानी मृत्यु ही जीवन, जीवन ही मृत्यु। आचार्य ही आचरण आचार्य ही आकर्षण, उपहार लिए खड़ी है जिनके लिए मृत्यु भी मृत्यु। हे ज्ञानेश्वराय हे दर्शनाचार्य, हे ज्ञानेश्वराय हे दर्शनाचार्य दिव्य जीवन को नमन। आपके आचार्यत्व को आचार्य जीवन बनाएंगे। हे परिव्राजक महानायक आध्यात्म सर्जन को आत्मसमर्पण। श्रेष्ठ कृति अत्युत्तम वृत्ति पर नहीं जीना अपने लिए, वो आचार्य जी समझाते थे, वो वही संदेश में। श्रेष्ठतम वृत्ति अत्युत्तम कृति पर नहीं जीना अपने लिए, साधु संत वह भी जो श्वास प्रश्वास परहित में जिए। नर्तन पशुवत नहीं, नर्तन पशुवत नहीं, फिर क्यों विवेक शून्य जिए। निर्मल रहे मन अंतर मन जो सेवा आनंद में जिए। स्वयं को भूले समाज सेवा में जीवन को बन जाए वंदन। हे ज्ञानेश्वर हे दर्शनाचार्य दिव्य जीवन को नमन। अब कोई बिना बताते थे ना दिन, अब कोई बिना स्वाध्याय के बिना साधना के तो दोष हमारा। अब कोई जो रहे बिना स्वाध्याय बिना साधना के दोष हमारा। अविद्या भ्रांतों से सब उभरे यही तो है ऊर्जा जोश हमारा। वेद विद्या में पारंगत हो अब सब यही तो है उद्घोष हमारा। श्रोत्रिय संस्कार से तर जाए फिर तो है कुछ नहीं अफसोस हमारा। वृजानंद दयानंद के आदर्शों का कायल हो हमारा अंतर्मन। हे परिवाचक महानायक आपके आध्यात्मिक जीवन को नमन वंदन। यज्ञ हवन की अपार महत्ता आम जन को बने सहजता। यज्ञावती में वायुमंडल की शुद्धता प्रत्यक्ष प्रभु प्रसाद बढ़े अतुरता। यक्ष रोगों की स्वस्थता अग्निहोत्र की बढ़ती है प्रसन्नता। प्रार्थना आराधना मिटे अंधता जीवन को दिलाए मूल सफलता। प्रातः साय करे यज्ञ संध्या ऐसे यागी को आत्मीय नमन वंदन। हे ज्ञानेश्वर हे दर्शनाचार्य दिव्य जीवन को नमन। एक छोटी सी अंतिम बता देता हूँ जो विशेष कि देह से नेक ऐसा, देह से नेक ऐसा, देह का आकर्षण विकर्षण जंजाल है। मैं उनके कक्ष में जाता था तो एक कंकाल सा लटका रहता था, तो मुझे बहुत पूछते कि क्या है। मैं हमारा आचार्य जी आप बताओ, तो वो उस पर मैंने लिखा है देह से नेक ऐसा, देह के आकर्षण विकर्षण जंजाल है। गोरा काला आदि नहीं आत्मा के विशेषण, मूलतः यह कंकाल है। ज्यों सौंदर्य बढ़े त्यों सांसारिकता भी, परिणाम तो बड़े विकराल है। देह प्रभु प्राप्ति के साधन, देह सदुपयोग देह का यही श्रृंगार है। देह निसंगता वैराग्य सहजता न रहे पश्चाताप क्रंदन। यही आश्चर्य ज्ञानेश्वराय हे दर्शनाचार्य दिव्य जीवन को नमन। पाकर दुर्लभ शरीर रह के अशरीर, शरीर को जान जाएंगे शरीर ही आत्मा। आपके आचार्य तुम्हें आचरणीय जीवन बनाएंगे। परम पिता के पुत्र संतान सम्राट से कम नहीं आंकना, बताते थे वो। परम पिता के पुत्र तुम संतान सम्राट से कम ना आंकना। देने की वृत्ति दातार बनो, उदात हृदय न थामना, रुकना मत। सेवा सहयोग से जगत समर्पित, अकर्मण्य मन क्यों पश्चाताप कर सामना। आहार दो उपहार दो, तत्व की एहसास दो, यहाँ सहज हुई तत्व साधना। ऐसे बना जीवन निर्मल निश्चल, प्रभु कृपा पर अनंत नमन दर्शन। हे ज्ञानेश्वर हे दर्शनाचार्य आपके दिव्य जीवन को नमन वंदन। जन्म जन्मांतर की उलझी सुलझा के सफल बना चुके आपके आचार्य तुम्हें आचरणीय जीवन बनाएंगे। तो मैंने जो देखा था, कहने को तो बहुत है, तो उनके जो जीवन में जो हर बात में देखते थे तो सहजता झलकती थी। उनके जो मित्र थे, उनके जो और भी थे, उनके मैं आपको बताऊं कि धन कमाने में कोई कमी नहीं थी, बहुत सारा धन हो सकता था। एक बार उन्होंने पिताजी के सामने इच्छा रख दी, जब उनको वैराग्य तीव्र हो चुका था ना कि मुझे एक मशीनरी खरीदनी है। उस समय ये बात है 1973 की। उस समय उस मशीन की कीमत लगभग 40,000 की लगभग थी, लगभग आज वो लाखों में हो गई। तो वो भी इच्छा पूर्ति करने के लिए पिताजी चले गए। तब उनको मालूम हुआ कि ये तो सारी इच्छा पूरी होती, तो फिर मेरे साधना कैसे होगी, मेरे सफ़र कैसे तो होगा वगैरह क्या। तो फिर वो बिना कहे
माताजी बाहर गई हुई थी, पिताजी वो मशीन खरीदने के लिए गए हुए थे, और मेरी बड़ी बहन है, उनको चाबी देके घर से एक थाली, एक कटोरी, एक गिलास, बस 3-4, मात्र 200 रुपये जेब में थे, उससे घर त्याग कर चले गए। अब तो मैं जाऊँगा, साधना करूँगा। तो ये उनका जीवन रहा। और जब काला जन्म में पढ़ रहे थे तो पिताजी वहाँ भी गए थे उनसे मिलने के लिए। देखो इसमें सिद्धांत में लेना, तब वो ऐसा इतने सुख साधन नहीं थे जितने अभी ब्रह्मचारियों को मिल रहे थे। वहाँ एकदम ऐसे ही रहता, बिछाने को दरी नहीं होती थी, तो उन्होंने अपना क्या तौलिया खोल के उनको बिठाने का, मतलब एक आदर का भाव देखना कि तौलिया खोल के बिठाए कि आप बैठो यहाँ पर। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि जब यहाँ आता हूँ और देखता हूँ कि निश्चय ही मंदिर में जाते हैं वैसे अपने संस्कार रखते हैं, यहाँ आने पर हमें वैराग्य के संस्कार के उत्पन्न होते हैं। तो मुझे वैसा का वैसे ही लग रहा है, जैसे मैं पहले आता था वैसा का वैसा लग रहा है। और भी इसको आरोही क्रम से जो बढ़ रहा है ये वानप्रस्थ साधक आश्रम, वो नित्य बढ़ता रहे। और मैं मुनि जी और पूरे सरस्वती परिवार जो है उन सबको नमन वंदन करता हूँ, और सबके लिए कामना करता हूँ कि इस दिव्य जीवन का संरक्षण करते रहे और मुक्ति के लिए लाभार्थी लेते रहे। धन्यवाद। आभार। श्री रामेश्वर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपने बचपन से लेकर के बाद तक के अनुभव हमारे सामने रखे। अब समय समाप्ति की ओर है। आचार्य ज्ञानेश्वर जी की एक छोटी सी वीडियो हम देखेंगे, उनका संदेश सुनेंगे, और उसके लिए एकदम से तैयारी प्रारंभ कीजिए। उस बीच में जो समय है मैं थोड़ा सा और बोल रहा हूँ, प्रोजेक्टर वगैरह को जिसको करना है उस एकदम से प्रारंभ कर लीजिए, और हम लोग यहीं पीछे से देख लेंगे। नीचे बैठने की व्यवस्था नहीं है, आप लोग पर्दा होगा, कोई बात नहीं, हम छुप जाएंगे, हम पीछे से देख लेंगे, नहीं देर नहीं होगी भी, इसलिए आप लोग तत्काल एकदम प्रारंभ कीजिए। उस बीच में जो समय है उसमें मैं कुछ बातें आपके सामने बोल रहा हूँ। तो श्री रामेश्वर जी ने जो बातें रखी आपने देखा, उन्होंने कविता। इस बार जब हम बीकानेर गए थे, प्रोजेक्टर को नीचे ले लीजिए, आप वो करते जाइए, प्रकाश वगैरह जो बंद करना है वो कर लीजिए। अभी जब हम बीकानेर गए तो उन्होंने अपनी एक इच्छा व्यक्त की, चूँकि ये कवि हैं, लिखते हैं, कवियों की एक पत्रिका भी चलाते हैं और कवियों की गोष्ठियाँ करते रहते हैं बीकानेर में, ये राजस्थानी में, हिंदी में। तो उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की कि आचार्य ज्ञानेश्वर जी की जीवनी, जो उनके जीवन से संबंधित बातें, उन सब की मैं एक कविता बनाना चाहता हूँ, एक लंबा काव्य बनाना चाहता हूँ, और मेरे को अधिक से अधिक जानकारी भी चाहिए और मैं बनाना चाहता हूँ। आचार्य ज्ञानेश्वर जी से भी जब अंतिम समय में मिलते थे हम लोग, तो कई बार उल्लेख करते थे कि मैं अपने संक्षिप्त जीवन को लिख रहा हूँ, अपने जीवन को के बारे में कुछ लिखने का उनका विचार था। कुछ उन्होंने लिखा भी होगा, लेकिन वो हमें नहीं उपलब्ध और है। अच्छा, तो राजमाता जी कह रही हैं कि कालवा गुरुकुल तक का जो उन्होंने लिखा था वो उनके पास है, तो उतना ही 5 उसमें लेख हैं, 5 बोले हुए ऑडियो हैं। ठीक है, तो ये तो मैं भी या तो मैं भूल गया होऊंगा, नहीं तो अभी पहली बार सुन रहा हूँ कि आचार्य ज्ञानेश्वर जी के 5 वक्तव्य हैं ऑडियो, वो माता जी के पास में हैं। तो आगे हम प्रयास करेंगे, उसको लिखेंगे और श्री रामेश्वर जी को भी प्रदान करेंगे। तो बाकी जीवन की भी वो एक काव्य उनका लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी बहुत हर्ष सम्मति है, बहुत शुभकामनाएं हैं। और ये परिवार के तीनों जने यहाँ इस अवसर पर आए, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। और जो भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हम सब आचार्य जी से जुड़े हैं या परंपरा से जुड़े हैं, यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों का, सन्यासी वृंद का, सभी वक्ताओं का और इन समस्त व्यवस्थाओं को करने वाले हमारे समस्त आचार्यों, ब्रह्मचारियों और कर्मचारियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब समय बिल्कुल समाप्ति की ओर है, केवल आचार्य जी का वक्तव्य हम सुनते हैं और उसके बाद में जो आगे का कार्यक्रम होगा, और ब्रह्मचारी लोग पहले चले जाएंगे और आगे का व्यायाम प्रदर्शन का कार्य 10:30 बजे से वहाँ होगा। और केवल ये सुन के और बिना बात किए चुपचाप हम धीरे से प्रकोष्ठ से, यहाँ से विशाल भवन से बाहर निकलेंगे।
आचार्य जी ने जो बातें कही हैं उनको विचारते हुए, मन में रखते हुए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जी, प्रारंभ कीजिए। मुखड़ा देख ले, देख ले, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले, पता लगा ले, पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में, देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। सदा न चलता, सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में, देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में।